पेशे खिदमत है कहानी उमरू अय्यार का बेटा। उमरू अय्यार अपने घोड़े पर सवार यमन की जानिब उड़ा चला जा रहा था। जहां उसके दिल में अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश थी, वहीं उसे शहजादी बल्कीस का खौफ भी घेरे में लिए हुए था। वह शहजादी से इसलिए खौफजदा था कि उसने शहजादी को अपने हाथ से नाराज करके यमन रवाना किए जाने पर मजबूर कर दिया। बल्कीस उससे सख्त नाराज होगी, अपनी बेइज्जती और जिल्लत के गिन गिन कर बदले लेगी। लेकिन उमरू को इस बात पर इत्मीनान भी था कि बल्कीस उमरू के जिस फेल से नाराज होकर यमन चली गई थी, अब वो बात नहीं है। जिससे उसने शादी की थी वो यहूदन थी और वो कत्ल हो चुकी है। अब उसका ताल्लुक किसी औरत से नहीं, अब वो पाक है। इसलिए अगर बल्कीस ने उससे कोई ऐसी वैसी बात की तो वो उसे तड़ाक पटाक जवाब देगा और अपनी सफाई और बेगुनाही में बहुत कुछ कहेगा। ऐसी ऐसी बातें करेगा कि शहजादी लाजवाब होकर रह जाएगी। वो उसका मुंह ऐसे देखेगी जैसे कोई पकी हुई खजूरों की जानिब देखता है। अल्लाह ने चाहा तो मैं शहजादी को कुसकने भी नहीं दूंगा। उमरू अय्यार अपने इन्हीं ख्यालों में घिरा चला जा रहा था। अभी वो यमन से काफी फासले पर था कि उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उमरू अय्यार ने इधर उधर देखा, लको दिख सहरा के सिवा उसे कोई दिखाई ना दिया। अपना वहम ख्याल करते हुए उमरू ने अपना घोड़ा पहले से भी ज्यादा तेज कर दिया, लेकिन उसे दोबारा पहले से भी ज्यादा किसी की तेज और मायनी खेज हंसी सुनाई दी। अब की बार उमरू ने अपना घोड़ा रोक लिया और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वह समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ये मायनी खेज और खौफनाक हंसी बिला वजह नहीं। इतना सोचते ही उमरू ने अपनी जंबील पर भी हाथ मजबूत कर लिए। दोबारा उसे काफी देर तक किसी हंसी की आवाज सुनाई ना दी। उमरू ने इसे भी अपना वहम ही समझा और दिल में कहने लगा, जरूर उसकी खोपड़ी में कोई गड़बड़ है। यह हंसी किसी गैर की नहीं, उसके अपने जहन की पैदा करता है। खालिस बनावटी हंसी है, असली नहीं। इतना सोचने के बाद जो ही उसने घोड़े को थपकी देकर चलने को कहा कि उसे फिर से हंसी की आवाज सुनाई दी। उमरू ने घोड़े की बाग खींचते हुए कहा, तोहफा है तेरे हंसने पर और मेरे सोचने पर। भाई या बहन जी, क्यों आंखों से ओझल रहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सामने आकर अपनी बतीसी निकालो ताकि मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी बतीसी है कैसी और तुम किस नस्ल से ताल्लुक रखते हो। उमरू की इस बात पर उसे हंसी की बजाय किसी औरत का जोरदार कहकहा सुनाई दिया। इस पर उमरू ने भी खूब मुंह खोलकर कहकहा मारा। उमरू ने कहकहा क्या मारा, उसकी तो शामत ही आ गई। किसी ने आगे बढ़कर उसका घोड़ा उल्टा दिया। उमरू अय्यार उछलकर काफी दूर जा पड़ा। जंबील उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उमरू ने फौरन अपने आप को संभाला और इसके साथ ही आगे बढ़कर जंबील को उठाना चाहा, मगर किसी के गैबी हाथों ने जंबील को पहले ही उठाकर अपने कब्जे में ले लिया। उमरू देखता ही रह गया कि उसकी जंबील कहाँ गायब हो गई। उमरू घबराया हुआ खड़ा था कि किसी ने उसकी गर्दन पर ऐसा जोरदार हाथ मारा कि उमरू तेवरा कर गिर पड़ा। उमरू ने फौरन अपने आप को संभाला। इसके बाद दौड़कर अपने घोड़े के नजदीक जा पहुंचा। उस पर सवार होकर भागना ही चाहता था कि किसी के सहर ने घोड़े को गधे में तब्दील कर दिया। उमरू बेबस होकर रह गया, लेकिन इस पर भी वह हिम्मत नहीं हारना चाहता था। उसने इस अनजानी मुसीबत से छुटकारा हासिल करने की खातिर दौड़ लगा दी। वो इतनी तेज दौड़ा कि शायद ही कोई बर्क रफ्तार घोड़ा भी इतनी तेज दौड़ा हो, लेकिन इस दौड़ से भी उसकी जान न बच सकी। अचानक कोई सामने आ गया और उमरू उससे टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। अब उमरू को यकीन करना पड़ा कि वो उस अनजानी और अनदेखी मुसीबत से बचकर नहीं निकल सकता। वो बेबस होकर जमीन पर ही बैठ गया। फिर उसने बच्चों की मानिंद झूठ मूठ रोना शुरू कर दिया। वो बोला, ओ मेरी मुसीबत, खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। अल्लाह ने मुझे साल साल के बाद एक अदद बेटा अता किया है। मैं उसे देखने जा रहा हूं। तू रास्ते में ना जाने कहां से टपक पड़ी कि मुझे बेटा देखने से रोक रही है। अगर तूने मुझ पर कोई अजाब डालना है तो जरूर डाल, मगर मुझे अपना बेटा तो देख लेने दे। क्यों मुझे बिन बेटा देखे मारना चाहती हो? उमरू रो रो कर यह कह रहा था कि दूसरी तरफ से मुसलसल उसके रोने का मजाक उड़ाया जा रहा था। आखिर उमरू बिगड़ कर बोला, ओ बदअखलाक मखलूक, क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है? मैंने अपने नौनिहाल और नौबहार बेटे से मिलना है, मुझे जाने क्यों नहीं देती? आखिर तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलेगा? उमरू ने बात खत्म ही की थी कि तेज हवा का एक झोंका आया और इसके साथ ही जमीन पर एक तख्त जाहिर हुआ। उस तख्त पर कोई औरत जिसके दोनों बाजू गायब थे, चेहरे पर नकाब डाले बैठी थी। उमरू ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा, क्या तू ही मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी? इस पर वो औरत बड़ी तमक्कनत के साथ तख्त से नीचे उतरी और उमरू की जानिब बढ़ते हुए बोली, हाँ, मैंने ही तेरी बेबसी का मजाक उड़ाया था। खुदा का शुक्र है कि तू मुझे जल्द ही मिल गया, वरना मैं तुझे लेने के लिए यमन जा रही थी। उमरू ने हैरान होते हुए पूछा, मुझे लेने के लिए यमन जा रही थी? वो किस लिए? इस पर वो औरत बोली, मैंने तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम लेना है।
मैंने किसी के जरूरी कामों का ठेका तो नहीं ले रखा। मैं कोई काम तुम्हारा नहीं करूंगा। मैं यमन जाऊंगा अपने बेटे से मिलने। खुदा ने मुझे इतनी मुद्दत के बाद बेटा दिया है और तू आ गई है टांग अड़ाने। जा, खुदा के लिए अपना काम कर, किसी और को अपने काम के लिए ढूंढ ले। मैं कोई जिनिया भूत नहीं हूं, एक कमजोर सा दुबला पतला इंसान हूं। भला तुझ जैसी शहर की मालिक औरत के क्या काम आ सकता हूं। उस औरत ने कहा, तेरी सब बातें दुरुस्त हैं उमरू, मगर तेरे पास एक ऐसा शहर है जो किसी के पास नहीं। तू उसी शहर से काम लेकर मेरे काम को सरंजाम दे सकता है। उमरू जिच होकर बोला, ओ भलाए नागहानी, भला मेरे पास ऐसा कौन सा शहर है जो तेरे शहर पर भी हावी है। तुम्हारी जंबील वही एक ऐसा शहर है जो मेरे काम आ सकता है। उमरू ने इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन वो इस वक्त मेरे पास है कहाँ। उसे तो तू पहले ही हत्या चुकी है। पहले मेरी जंबील मेरे हवाले कर, उसके बाद मुझसे कोई बात कर। इस पर वो औरत पहले की तरह बारीक हंसी हंसते हुए बोली, उमरू, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैं जंबील तेरे हवाले कर दूं और तू उसमें मुझे बंद करके चलता बने। क्यों, है ना तेरी यही सोच। इस पर उमरू ने अपने दोनों हाथ बगलों में दबाते हुए कहा, तू मेरी जंबील दे या ना दे, मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। सोच लो। सोच लिया। एक बार फिर कहती हूं कि खूब अच्छी तरह से सोच लो, ऐसा न हो तुम्हें पछताना पड़े। इस पर उमरू ने भी जिद करते हुए कहा, मैं पछताऊं या ना पछताऊं, तूने जो तीर चलाना है चला लो, मर जाऊंगा लेकिन तेरे काम नहीं आऊंगा। इस पर वो औरत अपने तख्त की जानिब मुड़ते हुए बोली, मुझे अफसोस है उमरू कि तुमने मेरे काम से इनकार कर दिया। मुझे जिंदगी भर जो दुख है वो मेरे साथ ही रहेगा, लेकिन मैं तुझे भी रोगी और दुखी बनाकर छोड़ूंगी। मैं तेरे बेटे को गायब कर दूंगी, ऐसा गायब करूंगी कि तू उसे उम्र भर ना पा सकेगा। ठहरो, ये क्या कह रही हो। किसी के बेटे को अगवा करना बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। अगर तूने ऐसा किया तो खुदा तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगा। फिर वो औरत अपने तख्त पर जा खड़ी हुई और उमरू की जानिब मुंह करते हुए बोली, खुदा मुआफ करे या ना करे, लेकिन मैं अपना काम दिखा कर रहूंगी। आज से तेरा बेटा मेरी कुर्बान गाह पर होगा। खुदा के लिए रुक जाओ, मुझसे पूरी बात किए बगैर गायब ना होना। उमरू ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं तुमसे अपने बेटे की खातिर मुआहदा करने के लिए तैयार हूं। अगर ये बात है तो मैं रुक जाती हूं। उमरू रूहानसी आवाज में कहने लगा, खुदा की बंदी और मेरी दुश्मन, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा काम है क्या। वो कौन सी तेरी मुसीबत है जिसे मैंने अपने सर लेना है। ये सारी बातें मेरी जगह पर चलकर होंगी। जब तुम मेरे साथ मेरी कुर्बानगाह पर चलोगे तो मैं तुम्हें सारी बात से आगाह कर दूंगी। फिर तुम खुद ही समझ जाओगे कि मेरी मुसीबत में काम आना तुम्हारे लिए नेकी है या बदी। इस पर उमरू ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, हद तेरा सत्यानाश उमरू, ना तेरे पास ये जंबील होती और ना तुझे ये मुसीबत पड़ती। फिर उमरू ने उस औरत से मुखातिब होते हुए कहा, चलने से पहले मुझे कुछ अता पता तो बताओ। आखिर तुम हो कौन, कहां से मुझ पर नाजिल हुई हो। आखिर किस नाहिंजार ने तुझे मेरा पता दिया है। मैंने कह जो दिया कि सारी बातें मेरी कुर्बानगाह पर होंगी। इस वक्त मैं तुम्हें अपने बारे में कोई बात नहीं बताऊंगी, इसलिए तुम्हारा कुछ पूछना फजूल है। इस पर उमरू दिल शकिस्ता होकर उसके साथ ही तख्त पर जा खड़ा हुआ। औरत बैठ गई तो वो भी बैठ गया। उन दोनों के बैठते ही तख्त परवाज करने लगा और किसी नामालूम सिमत की जानिब चल पड़ा। उमरू यार सोचने और समझने के बावजूद जान ना सका कि उनका तख्त किस मुल्क की जानिब परवाज कर रहा है। अब वो पहले से ज्यादा तेज उड़ रहा था। शाम होने से पहले पहले उमरू को एक बुलंदो बाला पहाड़ दिखाई दिया। तख्त उसी की जानिब परवाज कर रहा था। उमरू ने औरत से मुखातिब होते हुए पूछा कि हमने इसी पहाड़ पर उतरना है। पहाड़ पर नहीं, पहाड़ के दामन में जो गार है उस पर उतरना है। फिर उमरू ने पूछा, इस पहाड़ का नाम क्या है। कोहे अकीक। कोहे अकीक। उमरू ने कुछ हैरान होते हुए पूछा, यह तो एक सरसब्ज पहाड़ है, कोहे अकीक इसका नाम कैसे पड़ गया। उस औरत ने पहाड़ की जानिब देखते हुए कहा, इस पहाड़ की हकीकत हर किसी की नजरों के सामने से गायब रहती है। ये जो तुम सब्जा और दरख्त वगैरह देख रहे हो सब नकली और नजरों का धोखा देने वाले हैं, वरना हकीकत यह है कि पूरा पहाड़ अकीक के पत्थरों का है। बड़ा बड़ा कीमती अकीक इस पहाड़ पर और इसके गिरदोनवा में पड़ा हुआ है। इस पर उमरू खुश होते हुए बोला, खुदा ने चाहा तो मैं तुम्हारे काम से फारिग होने के बाद यहां से आला किस्म के अकीक लेकर जाऊंगा। इस पर वो औरत मुस्कुराकर चुप हो गई। उसने उमरू को कोई जवाब ना दिया। तख्त तेजी के साथ रवां था। पहाड़ के करीब पहुंचा तो उसने डुबकी लगाई। उमरू गिरते गिरते बचा। फिर तख्त सीधा चलने लगा। उमरू ने देखा कि पहाड़ की वादी में एक बहुत बड़ा गार मुंह खोले हुए है। उस गार के मुंह पर बेशुमार सांप बैठे हुए हैं। उमरू उन सांपों को देखकर अपने आप में खौफ महसूस करने लगा। वह साहिरा भी उमरू के खौफ को भांप गई और उसने उमरू को तसल्ली देते हुए कहा, उमरू, इन सांपों से खौफ खाने की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारे गुलाम हैं। औरत की इस बात पर उमरू फौरन समझ गया कि इस औरत का ताल्लुक सांपों की किसी नस्ल से है। जब ये उसे सांपों के गार में बेखौफ होकर लिए जा रही है
तख्त जब गार के नजदीक पहुंचा तो बेशुमार सांप उठकर दुम के सहारे खड़े हो गए। कई एक ने फन भी फैला रखे थे, बड़े बड़े और अजीबोगरीब फन। जब तख्त और करीब पहुंचा तो औरत ने किसी नामालूम जुबान में कुछ कहा, जिस पर तमाम सांप पहले की मानंद जमीन पर लेट गए। तख्त उनके ऊपर से होता हुआ गार में दाखिल हो गया। गार में दाखिल होने के बाद तख्त जमीन पर उतरा। औरत तमकनत के साथ तख्त पर से उतरी। उसके साथ ही उमरू भी उतर पड़ा। गार में किसी किस्म की कोई तारीकी या अंधेरा नहीं था। हर शय नुमाया दिखाई दे रही थी। गार की राहदारी खत्म होने तक दोनों खामोशी से चलते रहे। उमरू खामोश तो था, मगर अपने आप में सख्त बेचैनी और उलझन सी महसूस कर रहा था। उसे रह रहकर इस नागिन पर गुस्सा आ रहा था, जो औरत के रूप में उससे 2 कदम आगे चल रही थी। उमरू सोच रहा था कि इस नामुराद औरत ने उसकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया है। यहूदियों की तबाही और बर्बादी के बाद वो अपने आप में कितना खुश था, और उससे बढ़कर खुशी उसके दिल में अपने बेटे से मिलने के बारे में थी। मगर इस औरत ने उसकी किसी खुशी को भी परवान न चढ़ने दिया। सफर के दौरान ही उसे ऐसे दबोच लिया जैसे कोई बाज चिड़िया को दबोच लेता है। अगर ये औरत उसके बेटे की जिंदगी के लिए खतरा बनने को ना कहती तो वो हरगिज उसके साथ न चलता। उसे तो अपने बेटे की जिंदगी अजीज थी, जिसकी बदौलत उसे उस नागिन के कहने पर उसका साथ देना पड़ा। फिर उमरू ने अपने दिल को ढारस देते हुए कहा, अब तो इस औरत की बात मानना ही पड़ेगी। ये जो भी मुझ पर मुहिम डालेगी उसे सर करने के बाद ही आज़ादी नसीब होगी। खुदा करे कि इससे जल्द खुलासी हो जाए ताकि मैं अपने बेटे के पास पहुंचने वाला बनूं। इतना कुछ सोचने और कुड़ने के बाद उमरू ने अपने आप को मुतमईन कर लिया और पहले से भी ज्यादा तेज तेज कदमों से उस औरत के साथ साथ चलने लगा। वो औरत वाकई एक नागिन थी। उमरू की सोच उसके बारे में गलत नहीं थी। अभी तक उसने अपने चेहरे पर से नकाब नहीं हटाया था, जिस पर उमरू अंदाजा ना कर सका कि वो कैसे चेहरे मोहरे की औरत है। मगर उमरू को तो अब इस बात की कोई तमन्ना ही नहीं थी। उसे कोई तमन्ना थी तो सिर्फ इतनी कि ये औरत जल्द अज जल्द उस पर अपनी मुसीबत जाहिर करे और वो उसे हल करने के बाद अपने मुल्क रवाना हो जाए। गार की राहदारी खत्म हो चुकी थी। उमरू ने अपनी सोच से निकलकर सर उठाकर देखा तो हैरत से गुम होकर रह गया। एक अजीमुशान फलकबोस महल उसकी नजरों के सामने खड़ा था। महल के गिरदा गिर्द फूल ही फूल खिले हुए थे, कई किस्म के फूल। दूर दूर तक घास के मैदान थे। कुछ पता नहीं चलता था कि उनकी हद कहाँ तक है। महल की बुर्जियां अकीक और दूसरे कीमती पत्थरों से बनी हुई थी। पूरा महल भी मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों से बना हुआ था। आज तक उमरू ने ऐसा कीमती और लाजवाब महल नहीं देखा था। वो औरत महल की जानिब बढ़ रही थी, उमरू भी उसके साथ साथ था। जब दोनों महल के सदर दरवाजे के नजदीक पहुंचे तो 2 स्याह नाग कहीं से निकलकर सामने आ गए। बड़े बड़े फन फैलाए वो दुम के सहारे खड़े थे। औरत ने आगे बढ़कर दोनों के सरों पर बारी बारी प्यार किया। इसके बाद फिर किसी नामालूम जुबान में उनसे कुछ कहा, जिस पर वो दोनों जमीन पर लेटकर महल के अंदर दाखिल हो गई। उन दोनों के पीछे जब वो औरत और उमरू अय्यार उस महल में दाखिल हुए तो उमरू महल का अंदरूनी हिस्सा देखकर शशतर रह गया। कोई आराइश नहीं थी। महल बाहर से जितना खूबसूरत और साफ दिखाई दे रहा था, अंदर से उतना ही बदसूरत और मनहूस दिखाई दे रहा था। महल के तमाम फर्श कच्चे थे। दीवारें भी बदजेब और मिट्टी से चुनी हुई दिखाई दे रही थी। उमरू के सामने एक बड़ा कमरा था जिसमें मिट्टी के सिवा कोई भी शय काबिले जिक्र नहीं थी। औरत ने उमरू यार की हैरानी और परेशानी को भांप लिया। उसने उमरू को तसल्ली देते हुए कहा, उमरू कोई फिक्र न करो, हम जिस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं उनकी रहाइश के लिए ऐसी ही जगह होती हैं। याद रखो, जिसे तुम महल समझ रहे हो हम इसे अपनी कुर्बानगाह कहते हैं। उमरू ने उसे कोई जवाब न दिया। वो हैरत से इधर उधर देख रहा था। उसे कमरे की दीवारों के साथ कई बिल भी दिखाई दिए, जिनको देखते ही उमरू समझ गया कि इन बिलों में सिवाय सांपों के और कोई जानवर नहीं हो सकता। अंदर से महल की हालत देखकर उमरू को अब खौफ महसूस होने लगा। वो अब चलते हुए डर रहा था, मगर नागिन भी उसकी हालत का जायजा ले रही थी। उसने उमरू को पहले से भी ज्यादा हैरान और खौफजदा पाया तो उसे तसल्ली देते हुए बोली, उमरू किसी भी बात से खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरी कुर्बानगाह है। जो कुछ तुमने देखा और महसूस किया है उससे तुमने अंदाजा कर लिया होगा कि मैं किस नस्ल से ताल्लुक रखने वाली हूँ, और मैंने ये रूप महज तुम्हें अपने यहाँ लाने के लिए इख्तियार किया हुआ है। वरना हकीकत यह है कि मैं एक महानागिन हूँ और यहाँ की मलका हूँ। जो नाग तुमने महल के दरवाजे पर देखे थे वो दोनों मेरे बेटे हैं। वो भी इसी महल में रहती हैं। उनके अलावा और भी बहुत से नाग और नागिनें इस महल में रहती हैं, मगर तुम्हारे खौफजदा होने की वजह से वो अपने अपने बिलों से बाहर नहीं आए। तुम किसी बात से खौफ ना खाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस महल में तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पाएगी और ना ही तुम्हें कोई खौफजदा करने की कोशिश करेगा। अलबत्ता इस महल में तुम्हें खाने पीने की कोई शय नहीं मिलेगी। महल की पुश्त पर बेशुमार फलों के दरख्त हैं। तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए वहीं जाकर फल खाने होंगे। उमरू ने कहा,
मैंने गार के नजदीक पहुंचते ही तुम्हारी असलियत के बारे में जान लिया था कि तुम कौन हो और क्या हो। अब तुमने जो कुछ कहा है मैं उसे भी तस्लीम के लेता हूँ, मगर तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे इस चुंगल से मेरी रिहाई कब होगी। इस पर वो औरत एक बार फिर हंसी, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। वो अमरू को लेकर एक और कमरे में जा पहुंची। ये कमरा हर लिहाज से बेहतर और खूबसूरत था। यहाँ किसी सांप का कोई बिल नहीं था। फर्श पुख्ता था, दीवारें भी अकीक के पत्थरों से चुनी हुई थीं। कमरे के वस्त में वैसा ही तख्त पड़ा था जैसे तख्त पर उमरू ने सफर किया। उमरू कमरे और तख्त को देखकर समझ गया कि यही कमरा इस महानागिन का है और ये तख्त उसी के बैठने के लिए है। अब इससे आगे उसने और कहीं नहीं जाना। मलका नागिन ने उमरू यार की जानिब देखते हुए कहा, यह मेरा कमरा है। इसी कमरे में मेरी रहाइश है और इसी में आईनाए आलम है जिससे मैं हर अच्छी बुरी बात देखती हूँ। आईनाए आलम? उमरू ने हैरत से चारों तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ है वो? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मलका नागिन ने कहा, तुम्हें यहाँ की कोई भी साहिराना कुव्वत दिखाई नहीं दे सकती। मैंने आईनाए आलम से अपनी मुश्किल के बारे में सवाल किया कि मेरी मुश्किल को कौन शख्स हल कर सकता है, जिस पर आईनाए आलम ने मुझ पर तुम्हारा वजूद जाहिर किया और इसके साथ ही उसने यमन और तुम्हारे उस कारनामे को भी अयां किया जो तुमने यहूदी नस्ल के खिलाफ सर अंजाम दिया है। खैर, मुझे तुम्हारे किसी भी साबका कारनामे से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे अपनी बात का हल चाहिए, वो मुझे तुम्हारी शक्ल में मिल गया। उमरू यार जो अपने आप में थकावट सी महसूस कर रहा था, उसने बैठने के लिए किसी शय को देखना चाहा तो उसी वक्त एक खूबसूरत सी तपाई उसके आगे आ गई। उमरू ने हैरान होकर उस तपाई की जानिब देखा। मलका नागिन ने उमरू यार से मुखातिब होते हुए कहा, आराम से बैठ जाओ। उमरू यार फौरन ही तपाई पर बैठ गया। फिर वो नागिन भी तख्त पर जा बैठी। अब दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। मलका नागिन ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो उमरू यार ठिठक कर रह गया। उसके चेहरे पर दो ठहरी हुई आंखें और एक छोटा सा मुंह था। इसके अलावा ना उसकी नाक थी और ना ही उसके कान थे। मलका नागिन बोली, तुम्हें खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं, यही मेरा रूप है जो तुम देख रहे हो। उमरू यार अपने आप में सख्त उलझन और मुश्किल महसूस कर रहा था। कदम कदम पर नई से नई बात उसके सामने आ रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यहां से छुटकारा कैसे होगा। उमरू यार ने अपनी नजरें झुका ली। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने मलका से कहा, ए मलका नागिन, मैं नहीं जानता कि तू ऐसी कौन सी मुश्किल और मुसीबत से दो चार है कि जिसके हल के लिए तेरे आईने आलम ने मेरा इंतखाब किया है। खुदा के लिए अपनी मुश्किल जल्द बयान करो ताकि मैं उसके बारे में कुछ सोच कर तुम्हें हाँ या ना में जवाब दे सकूं। मलका नागिन बोली, उमरू यार इतनी बात सोच लो, अगर तुमने ना में जवाब दिया तो इस महल की चार दीवारी से तुम कभी ना निकल सकोगे, इसलिए ना के बारे में तुम तसव्वुर ही ना करो। मेरी जिंदगी और मौत खुदा के हाथों में है और मैं इसी पर ईमान रखता हूं। तुमने जो कुछ कहना है कहो, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं हाँ कर दूंगा, वरना मौत की परवाह किए बगैर ना कर दूंगा। बस औकात इंसान की जुर्रत उसे मौत के मुंह में धकेल देती है। जिस खुदा पर तुम्हारा ईमान है उसी पर हमारे भी ईमान पुख्ता है। हम भी उसी खुदा के बलबूते पर हर काम करते हैं। लेकिन तुम तो एक साहिरा हो। तुम भूल रहे हो साहरी एक ऐसा फन है जो मुझे आबा अजदाद से विरसा में मिला है। हम उस पर अमल करते हैं लेकिन उस पर ईमान नहीं रखते। मलका नागिन की इस बात पर उमरू यार खुश होते हुए बोला, अगर ये बात है तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी मुश्किल हल करने में कामयाब हो जाऊंगा। अब तुम्हें अपनी बात कह ही देनी चाहिए। इस पर मलका नागिन भी मुस्कुराई। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, हमारे खानदान में सदियों से एक नायाब मोती चला आता है। उस मोती के बारे में ये रवायत है कि उसे एक देवता के पुजारी शीश नाग ने अपने मुंह से उगला था। उस मोती में ये खूबियां हैं कि वो जिस किसी के पास होगा उसे ना तो कोई जवाल आएगा, ना बेबसी की मौत मरेगा और ना ही उसके पास से दौलत और इज्जत खत्म होगी। उस मोती की हम दिलो जान से इज्जत और हिफाजत करते हैं। मैं हर रोज दिन में 2 या 3 मरतबा उस मोती को देखा करती थी। वो मोती हुजम में मुर्गी के अंडे के बराबर है, इंतहाई शफाफ और खूबसूरत। एक रोज जब मैं मोती देखने अपने कमरे में गई तो उसे अपनी जगह से गायब पाया। मैं परेशान होकर रह गई। उसे बहुत ढूंढा मगर वो कहीं भी न मिला। अपने बेटों से भी पूछा, उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। फिर मुझे अपने शौहर का ख्याल आया, उससे पता करना चाहा तो उसे भी गायब पाया। मैं फौरन समझ गई कि मोती मेरे शौहर ने गायब किया है। मुझे शिकस्त देने की खातिर उसने ये हरकत की है। यहाँ मैं तुम्हें इतनी बात से आगाह कर दूं कि मैं और मेरा कबीला अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखता है, मगर मेरा शौहर और उसका कबीला शैतान पर ईमान रखता है। वो उसी के पैरोकार हैं, इसलिए अक्सर मेरे और मेरे खावन के माँ बहन झगड़ा रहता था। वो मोती की तमाम खूबियों से आगाह था, मगर मैंने उसे मोती कभी नहीं दिखाया और ना ही उसे कभी उस कमरे में जाने दिया जहां मैंने मोती रखा हुआ था। किस्सा मुख्तसर ये कि वो मोती चोरी करने में कामयाब हो गया, मगर बदकिस्मती से वो मोती उसके पास भी ना रहा। एक बदखू जिन
जो उसके दोस्तों में शुमार होता था, उसने मौका पाकर वो मोती उड़ा लिया। मेरे शौहर को पता चला तो वो सख्त गुस्से में पागल होकर अपने दोस्त जिन के यहाँ पहुंचा और सख्ती के साथ उससे मोती का मुतालबा किया, मगर जिन ने उसे मोती देने की बजाय उसे जान से मार डाला। अपने और मोती के बारे में इतना कुछ बताने के बाद मलका नागिन चुप हो गई। उमरो यार बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था। जब वो चुप हुई तो उमरो यार ने उससे कहा, मलका, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। तुम्हारा मोती जिस जिन के पास है उससे मैंने मोती हासिल करके तुम्हें देना है, बस यही बात है ना? अब जल्दी से मुझे उस नापकार जिन का अता पता बताओ और साथ ही मेरी जंबील भी मुझे दे दो, ताकि मैं उस जालिम जिन को अपनी जंबील में बंद करके उससे तुम्हारा मोती हासिल कर लूं। मलका नागिन उमरू की बात सुनकर कहने लगी, मगर वो मोती उस जिन के पास नहीं है। उस जिन के पास नहीं है तो और किसके पास है? क्या कोई और जिन मोती ले उड़ा है? उमरू ने परेशान होकर पूछा। मलका नागिन कुछ देर खामोश रही, फिर उमरू यार से मुखातिब हुई, उमरू, अब वो मोती इश्तार देवी की बदरू के कब्जा में है। वह बदरू पाताल में रहती है, साल में सिर्फ एक बार जमीन पर आती है, फिर जो शय उसे सबसे कीमती और अपने फायदे वाली मालूम होती है उसे लेकर पाताल में चली जाती है। वह बड़ी जालिम और खूंखार देवी है, एक लम्हा में कई रूप बदल लेती है। उसकी आंखों में ऐसी कशिश है कि जो कोई उसकी जानिब एक बार देख लेता है, बंदा बेदाम बनकर उसकी जानिब खिंचा चला जाता है। वो जिन जिसके पास मोती है बदकिस्मती से उस इलाके में घूम रहा था जहां से इश्तार देवी ने नमूदार होना था। जब वो नमूदार हुई तो उसका आमना सामना जिन से हो गया। जिन ने उसकी जानिब देखा तो आंखों की कशिश से बेख्तियार होकर उसके हल्के शहर में कैद होकर रह गया। फिर खुद ही जिन ने उसे मोती के बारे में बता दिया, जिस पर इश्तार देवी उससे मोती हासिल करके पाताल में वापस चली गई। यहां मैं तुम्हें इस बात से भी आगाह कर दूं कि जो कोई इश्तार देवी की आंखों से मुतासिर होकर उसके हल्के शहर में चला जाता है वो उसके चले जाने के बाद पागल हो जाता है। चुनाचे वो जिन भी उसके चले जाने के बाद पागल हो गया। अब वो उसी जंगल में जहां उसे इश्तार देवी मिली थी पागलों की मानंद घूमता रहता है। कभी वो दरख्तों से बातें करता है और कभी वो नाचता और उधम मचाना शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी एक अजाब बनकर रह गई है। इश्तार देवी का एक रूप नाहीद के नाम से आसमान पर भी है, वहां वो सितारा बनकर चमक रही है। कई मुमालिक के लोग उसका बुत बनाकर पूजा भी करते हैं, लेकिन ये सब बेमायनी बातें हैं। उसका असल रूप वही है जो एक बदरू के रूप में पाताल में मौजूद है और जो साल में एक बार जमीन पर आकर किसी न किसी नुकसान और मुसीबत का बायस बन जाती है। इतना कहने के बाद मलका नागिन ने एक बार फिर खामोशी इख्तियार कर ली। अब की बार उमरू बड़ी बेचैनी के साथ मलका नागिन की जानिब देख रहा था। उसकी बातों में नई से नई बात पैदा हो रही थी। मलका के खामोश हो जाने से उमरू को यकीन हो गया कि अब उसने मुंह खोला तो वो कोई नई ही बात सुनाएगी, लेकिन मलका ने उसे कोई नई बात ना सुनाई। वो उसे कहने लगी, उसी बदरू को तुमने अपनी जंबील में बंद करके उससे मोती हासिल करना है। अगले चंद दिनों में वो जमीन पर नमूदार होने वाली है। तुम वहां चले जाओ और कहीं छुप कर बैठ रहो। जो ही वो तुम्हें दिखाई दे तुम उसे फौरन जंबील में बंद कर लेना। तुम्हारी जंबील की कैद उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। वह फौरन तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। इस पर उसे तुम मोती वापस करने को कहना। वो तुम्हें आजाद करने को कहेगी, लेकिन तुम उसे आजाद हरगिज न करना। अगर तुमने उसे आजाद कर दिया तो ना तुम्हें मोती मिलेगा और ना तुम उसकी जद से बच सकोगे। उमरू ने फिक्रमंद होते हुए कहा, मगर मोती मुझे लाकर देने की इजाजत तो तलब करेगी। वो मोती हर वक्त अपने पास रखती है, लेकिन तुम्हें झांसा देने और आजादी हासिल करने की खातिर तुम्हें जिक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगी। उमरू बोला, अगर ये बात है तो फिर मुझे अभी से रवाना कर दो ताकि मैं इश्तार के इलाके में पहुंचकर कहीं महफूज जगह पर जा बैठूं। इस पर मलका नागिन उठकर खड़ी हो गई। फिर उसने तख्त के एक कोने पर हाथ फेरा तो उमरू की जंबील नमूदार हो गई। मलका ने वो जंबील उमरू को देते हुए कहा, यह तुम्हारी जंबील है और तुम आंखें बंद करो ताकि मैं तुम्हें इश्तार के इलाके में पहुंचा दूं। उमरू यार ने जंबील हाथ में लेकर आंखें बंद कर ली। इसके बाद जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक वीरान और उदास जंगल में खड़े पाया। मिस्र से सिर्फ 5 आदमियों का काफिला यमन जा रहा था। जब वो उस सहरा में पहुंचा जहां से उमरू को मलका नागिन ले उड़ी थी तो काफिला वालों ने उमरू के घोड़े को नीम मुर्दा हालत में लेटे हुए पाया। भूख और प्यास की वजह से उसकी हालत दगरगूं थी। काफिले के चंद अफराद ने आगे बढ़कर घोड़े पर कब्जा जमा लिया। वो दरअसल साजो सामान पर कब्जा करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर काफिला के सरदार इब्ने मशरू ने उन्हें रोकते हुए कहा, खबरदार, इस घोड़े को तंग करने की कोशिश न करना। पहले इस बेजुबान को पानी पिलाओ, इसके बाद इसके सामान पर कब्जा करने की कोशिश करना। इस पर एक आदमी भाग कर गया और अपने ऊंट के कजावे में से पानी निकाल लाया, घोड़े को पानी पिलाया। इसके बाद कुछ अनाज भी उसके आगे डाला। पानी पीते ही घोड़े के मुर्दा जिस्म में जान पड़ गई। उसने अनाज खाया तो उठकर भी खड़ा हो गया। अब वो होशियार और चाको चौबंद था। इब्ने मशरू अपने साथियों के साथ खड़ा था।
जब घोड़ा खड़ा हुआ तो उसने आगे बढ़कर देखना चाहा कि घोड़े की काठी वगैरह के अलावा और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। उसे काठी के नीचे चंद चीजें एक छोटी सी पोटली में बंद दिखाई दी। इब्ने मशरू ने समझा कि शायद अशरफियां हैं, लेकिन जब उसे खोलकर देखा गया तो उसमें उम्र यार के नाम की एक तख्ती और चंद कीमती किस्म के मोती दिखाई दिए। इब्ने मशरू फौरन समझ गया कि यह घोड़ा उम्र यार के सिवा किसी और का नहीं हो सकता। इब्ने मशरू उम्र यार को खूब अच्छी तरह से जानता था। उसे इस बात का भी इल्म था कि उम्र यार की बीवी शाह यमन की बेटी है। बसरा और यमन दोनों ही मुल्कों में उम्र यार बावकार और बाइज्जत है। इब्ने मशरू ने अपने आदमियों से मुखातिब होते हुए कहा, यह उम्र यार का घोड़ा है, उस उम्र यार का जो शाह यमन का दामाद है। आप लोग उम्र यार को तलाश करें, मेरे ख्याल में वो यहीं कहीं होंगे। घोड़ा तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। शायद वो किसी वजह से जख्मी होकर किसी टीले के पीछे पड़े होंगे। इब्ने मशरू की इस बात पर उसके साथी पूरे सहरा में फैल गए। दूरों नजदीक तक देखा भाला, मगर उम्र कहाँ था जो उन्हें मिलता। वो लोग तो उसकी हकीकत से बेगाना थे। थक हार कर वापिस आ गए और इब्ने मशरू को आगाह किया कि उन्हें कहीं भी उम्र यार नहीं मिला। इस पर इब्ने मशरू ने अपने साथियों को मशवरा देते हुए कहा, मेरे दोस्तों, उम्र यार बहुत बड़ा रईस है। खुदा जाने उसका ये घोड़ा यहाँ कैसे रह गया, या इसके साथ ऐसा कौन सा हादसा पेश आया कि वो अपना घोड़ा यहाँ छोड़ने पर मजबूर हो गया। हमें बात की इतला शाह यमन को देनी होगी। मुझे उम्मीद है कि शाह यमन हमारी इस इतला पर हमें जरूर इनाम इकराम देंगे और कुछ दिनों तक अपने यहाँ मेहमान भी रखेंगे। इस पर एक आदमी बोला, सरदार सोच लो, ऐसा ना हो उम्र यार की गुमशुदगी हम पर पड़ जाए। कोई शाह को ये मशवरा न दे दे कि हमने उम्र यार को लूट कर मार डाला है और इसके बाद ये चाल चली है। इब्ने मशरू बोला, ये कैसे हो सकता है? हमने तो उम्र को देखा तक नहीं, फिर उसे लूट और कत्ल कैसे कर सकती हैं? ये तो एक नेकी का फेल है। इस पर शाह यमन हमारे साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकता और ना ही वो इस किस्म की किसी बात पर कान धर सकता है जैसी कि तुमने की है। फिर दूसरा शख्स बोला, सरदार हमें मुसीबत ही क्या बड़ी है कि हम ख्वाम का इस मामले में टांग अड़ाते फिरें। हम घोड़े को आज़ाद किए देते हैं और उसका साजो सामान अपने कब्जे में ले लेते हैं। इब्ने मशरू ने यह बात भी न मानी। वो बोला, यह भी नहीं हो सकता। दरअसल तुम लोग नहीं जानते, मैं शाह यमन का कुर्ब हासिल करने का मुतमन्नी हूँ। खुदा ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं इसे ज़ाया नहीं होने दूंगा। पहले वाले आदमी ने पूछा, लेकिन सरदार तुम शाह यमन का कुर्ब हासिल करके क्या करोगे? बेवकूफ़, मशरू ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, हम मिस्र के धुतकारे हुए लोग हैं। हमारे हम वतन हमसे नफरत करते हैं। हम अपने वतन से महज इस वजह से निकले हैं कि कहीं और जाकर ठिकाना करें। इस वक्त जो खुशहाली और फारुगुल बाली यमन में है वो और कहीं नहीं। मैं चाहता हूं कि हम मुस्तकिल तौर पर यमन ही में रिहाइश इख्तियार कर लें और ये बात शाह यमन की मर्जी और मंशा के बगैर हो नहीं सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी इस बात की बदौलत शाह यमन का कुर्ब हासिल हो जाए तो मैं उनसे अपने और आपके लिए यमन की सरजमीन पर एक ज़मीन का टुकड़ा रिहाइश के लिए हासिल करने में भी कामयाब हो जाऊंगा। इब्ने मशरू की ये बात दूसरों को भी भली लगी। हर एक ने इस बात से इत्तफाक किया। फिर किसी ने भी इस बात को ना दोहराया जो वो पहले कर चुके थे। इब्ने मशरू ने घोड़ा और उसका सामान अपने कब्जा में कर लिया। इसके बाद उसने अपने साथियों को सफ़र करने के लिए कहा। काफिला पहले की तरह अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो गया। जब यह काफिला यमन पहुंचा तो लोगों ने दूसरे काफिले वालों की तरह इनका भी इस्तकबाल किया और माल तिजारत दिखाने को कहा, मगर इब्ने मशरू और उसके साथियों के पास ऐसा कोई सामान नहीं था जो वो लोगों को दिखाते और फरोख्त करते। फिर भी जो कुछ उनके पास फरोख्त के काबिल सामान था उन्होंने वो लोगों को दिखाया, मगर लोगों ने उनकी किसी भी शय को पसंद ना किया। कुछ दिनों तक सस्ताने के बाद इब्ने मशरू ने अपने साथियों के मशवरा से शाही महल का रुख किया। चलने से पहले उसने अपने साथ घोड़ा और दूसरा सामान वगैरह भी ले लिया। इब्ने मशरू को इस बात का इल्म नहीं था कि शाह यमन वफात पा चुकी हैं और अब उनका बेटा शहजादा फैसल यमन का बादशाह है। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे इस बात का पता चला। इब्ने मशरू की बात पर पहरेदार फौरन महल के अंदर गया और शहजादा फैसल को इब्ने मशरू की सारी बात से आगाह किया, जिस पर शाह फैसल ने इब्ने मशरू को महल में लाने को कहा। चुनाचे पहरेदार गया और इब्ने मशरू को लेकर शाह फैसल के सामने हाजिर हो गया। इस पर इब्ने मशरू ने अपने नाम और नसब के अलावा घोड़ा मिलने और घोड़े पर से दूसरी अशिया के मिलने का वाकया बयान करने के बाद पोटली शाह फैसल के आगे पेश करते हुए कहा, हजूर, इसी पोटली से हमने अंदाजा किया था कि हो ना हो ये अमीर उमरू के सिवा किसी और की पोटली नहीं हो सकती और ना ही ये घोड़ा किसी और का हो सकता है। शाह फैसल ने पोटली लेकर उसे खोला। उसमें से वही तख्ती जो उम्र यार के नाम की थी और मोती बरामद हुए जिन्हें इब्ने मशरू पहले ही देख चुका था। शाह फैसल तख्ती देखकर गहरी सोच में डूब गया। इब्ने मशरू ने कई मरतबा बात करना चाहिए
मगर उसे शाह की खामोशी और दबदबा के सामने जुर्रत ना हुई। आखिरकार शाह ने खुद ही बात की। वो बोला, हम तुम्हारे मशकूर हैं कि तुमने हमें हमारे अजीज भाई के बारे में इतला दी। यकीनन उसे कोई हादसा पेश आ गया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जल्द अज जल्द बखैर वाफियत अपने घर वापस लौटे। इतना कहने के बाद शाह अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने गुलाम से कहा, इब्ने मशरू को 100 दिनार की थैली लाकर दे दो। शाह की इस इनायत पर इब्ने मशरू को मजीद बात करने का हौसला हुआ। वो बोला, हजूर, मैं कुछ अपने बारे में मजीद अर्ज करना चाहता हूँ। शाह ने जवाब दिया, हम तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं। जब तुम दोबारा हाजिर होगे तो हम तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। इस पर इब्ने मशरू चुप हो गया। इतने में गुलाम ने थैली लाकर शाह के सामने पेश कर दी। शाह ने अपने हाथों से इब्ने मशरू को वो थैली पेश की। इब्ने मशरू ने झुककर सलाम किया और महल से बाहर निकल गया। इब्ने मशरू के जाने के बाद शाह फैसल शहजादी बल्कीस से बात करने उसके कमरे की जानिब चल पड़ा। शहजादी बल्कीस अपने बेटे हसीब को गोद में लिए उससे दिल बहला रही थी। बच्चे की उम्र सिर्फ 3 माह की थी। वो भी अपने बाप की मानंद दुबला पतला था, मगर बला का फुर्तीला और होशियार। शहजादी बल्कीस उसे देखकर उमरू को याद कर लिया करती। वो समझती थी कि हसीब की सारी आदतें और चेहरा उमरू से बड़ी मुशाबत रखता है। शहजादी उमरू को याद तो कर लेती थी, लेकिन जब उसे इस बात का ख्याल आता कि उसने उसकी सारी वफादारियों को नज़रअंदाज करके किसी गैर औरत से शादी कर ली, तो उसकी सारी हमदर्दियां और मोहब्बत गुस्से और नफरत में तब्दील हो जाती। उसे उमरू पर सख्त गुस्सा आता, हालांकि वो उमरू के हालात से बिल्कुल बेखबर थी। जो शख्स उन्होंने बच्चे की पैदाइश की इतला देकर रवाना किया था वो वापस नहीं लौटा। अलबत्ता एक और शख्स ने आकर उन्हें इतला दे दी कि उमरू जल्द यमन आकर अपने बेटे को देखेगा। इतनी बात के अलावा उसने और कोई बात ना की। शहजादी ने भी उससे कोई मजीद बात नहीं की, अलबत्ता उसे इनाम देकर अपने हाथ से रवाना किया। इसके बाद शहजादी और शाह ने उमरू के बारे में मजीद कुछ जानने की कोशिश न की और न ही कोई और आदमी उमरू के हालात जानने की खातिर बसरा रवाना किया। इन सब बातों के बावजूद शहजादी को उमरू का इंतजार था। वो दिल से चाहती थी कि उमरू यहाँ आकर अपने बेटे को देखे। जब शाह शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ तो शहजादी उमरू के ख्याल में डूबी हुई थी। शाह कमरे में दाखिल हुआ तो उसे पता न चला। वो अपने ही ख्याल में गर्क और मगन रही। इस पर जब शाह ने उसे बुलाया तो वो चौंक पड़ी और घबराते हुए बोली, आप कब आए? मुझे तो पता ही ना चला। शहजादा फैसल शहजादी बल्कीस से उम्र में छोटा था, मगर रुतबा की वजह से शहजादी उसका बेहद एहतराम करती थी। इसके अलावा उसे अपने भाई से प्यार भी बहुत था। शाह फैसल भी अपनी बहन को बहुत चाहता था और उसकी दिलजोई के लिए कोई दकीका फरोग गुजाश्त भी नहीं करता था। शाह को भी शहजादी की जुबानी इल्म था कि उमरू ने बसरा में एक और शादी कर ली है, लेकिन उसे यकीन था कि उमरू जल्द ही उस औरत को छोड़कर अपने असली घर वापस लौट आएगा। मगर जो कुछ उमरू के साथ बीत चुकी थी उससे शहजादा फैसल भी बेखबर था। शहजादी को बदहवास पाकर शाह फैसल मुस्कुराए बगैर न रह सका। वो बोला, मेरे ख्याल में आप उमरू के ख्याल में गर्क थीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। शाह फैसल ने ठंडा सांस भरते हुए कहा, आप ठीक कहती हैं। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद शाह ने कहा, उमरू के बारे में इतला आई है। उमरू के बारे में इतला आई है? क्या है वो? जल्द बताइए। कुछ दिनों से मेरा दिल सख्त बेचैनी सी महसूस कर रहा है। शहजादी बल्कीस ने परेशानी और खुशी के मिले जुले जज्बात से कहा। शाह फैसल कुर्सी पर बैठते हुए बोला, उसका घोड़ा और कुछ चीजें सहरा की जमीन पर से मिली हैं, वो खुद नहीं मिला। या अल्लाह खैर, आप जरा तफसील से बताइए। उमरू पर ऐसी कौन सी उफ्ताद आन पड़ी है जो वो अपने घोड़े के पास नहीं मिला? इस पर शाह फैसल ने उसे पूरी बात सुनाने के बाद वो पोटली शहजादी के हाथों में दे दी जो उसने अपने मशरू से ली थी। शहजादी ने पोटली लेकर उसे खोला। चीजें देखकर बेकरार हो गई। रूहान सी आवाज में बोली, ये मोती और तख्ती उमरू की है। मैं इन्हें खूब अच्छी तरह से पहचानती हूँ। खुदा के लिए आप सहरा में उमरू को तलाश करवाएं। मेरा दिल कहता है कि वो मिल जाएगा। शाह फैसल उठते हुए बोला, मेरा भी यही ख्याल है। हम अभी वापस जाकर सिपाह की अच्छी खासी तादाद को सहरा की जानिब रवाना किए देते हैं और इसके साथ इब्ने मशरू को भी रवाना कर देंगे ताकि वो उस जगह की निशानदेही कर दे जहां से उसे उमरू का घोड़ा मिला था। फिर शहजादी ने कुछ सोचते हुए पूछा, ये इब्ने मशरू है कौन? क्या उसने अपने बारे में कुछ बताया है? शाह बोला, वो मिस्री नजाद है। कदीम मिस्रियों में जो पेरोहत गुजरे हैं उनकी नस्ल से ताल्लुक रखने वाला है। क्या वो सारी जानता है? इस किस्म की कोई भी बात हमने उससे नहीं पूछी, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वो ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता। साहिरों के चेहरों पर एक खबासत सी नुमाया होती है। वो खबासत मैंने उसके चेहरे पर नहीं देखी। अपने भाई की इस बात पर शहजादी ने कहा, खुदा करे आपका ख्याल दुरुस्त हो। फिर भी आप उसे इस वक्त यमन से जाने ना दें जब तक उमरू के बारे में पूरी मालूमात हासिल नहीं हो जाती।
इसके अलावा आप बर्क रफ्तार गुलाम बसरा भी रवाना कर दें, वो वहां से उमरू के बारे में मालूमात लेकर आए। मुमकिन है उमरू बसरा ही में मिल जाए और उसका घोड़ा कोई चुरा लाया हो। हम आपकी इस बात पर भी अमल करेंगे और इब्ने मशरू को उस वक्त तक ना छोड़ेंगे जब तक उमरू के बारे में कोई हतमी बात नहीं मिल जाती। इतना कहने के बाद शाह फैसल शहजादी के कमरा से बाहर चला गया। हसीब ने रोना शुरू कर दिया, जिस पर शहजादी का दिल भर आया और उसके आंसू भी निकल आए। जंगल में चारों तरफ नहुसत तारी थी। जो दरख्त भी था टुंड मुंड और सूखा खड़ा था। हवा से सूखे पत्ते इधर उधर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वीरानी ही वीरानी थी। सूरज भी इस जंगल पर फीकी फीकी रोशनी की किरणें डाल रहा था। उमरो यार गुमसुम चारों तरफ घूम फिर कर जंगल की वीरानी और उदासी देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए कहाँ नहीं, कौन सी जगह छुपकर खड़ा हो कि जहां से उसे इश्तार देविया यहाँ होकर देख ना सके। जंबील उसके हाथ में थी, लेकिन जंबील से वो उस वक्त काम ले सकता था जब तक वो खुद अपने आप को महफूज ना कर ले। कुछ देर सोचने के बाद उमरू ने दाएं हाथ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपने दाएं हाथ चंद दरख्त करीब करीब दिखाई दे रहे थे और वही दरख्त उसके वजूद को दूसरों की नजरों से महफूज रख सकती थी। जब उमरू उन दरख्तों के नजदीक पहुंचा तो उसे किसी के खराटों की आवाज सुनाई दी। उमरू यार संभल कर खड़ा हो गया। उसने कान धरकर खराटों की आवाज सुनी तो उसे अपने बाएं हाथ से वो खराटे सुनाई दिए। दबे पांव उमरू आगे बढ़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक लंबा तड़ंगा जिन जमीन पर चित्त सोया हुआ खराटे ले रहा है। उसके दो लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर थे, सर से दो सींग भी नुमाया थे। उमरू यार सोच में पड़ गया कि ये जिन कहाँ से आ टपका। कहीं ये इश्तार देवी का चौकीदार तो नहीं। उसे मलका नागिन की ये बात भूल गई थी कि जिस जिन से इश्तार देवी ने मोती ले लिया था और वो उसकी आंखों की बदौलत पागल हो गया था, और ये वही जिन था जो पागल होने के बाद इसी जंगल में भटक रहा था। वो सारा सारा दिन जंगल में ऊधम मचाता रहता। जब वो थक जाता तो कहीं लेटकर सो जाया करता। उमरू यार अभी खड़ा उसके बारे में सोच ही रहा था कि उस जिन की आंख खुल गई। अपने सामने एक आदमजात को देखकर जिन एकदम उठकर खड़ा हो गया। उमरू ने देखा कि उसका कद टुंड मुंड दरख्तों से भी बुलंद है। जिन ने उमरू के चारों तरफ चक्कर लगाया। उमरू भी उसके साथ साथ घूमता रहा। फिर जिन ने ठहर कर एक जोरदार कहकहा मारा। उमरू ने भी कहकहा मारा। जिन चुप हो गया, उमरू भी चुप हो गया। इसके बाद जिन ने कुछ दूर खड़े होकर उमरू को हाथ की उंगली से इशारा किया कि वो उसके नजदीक आए, लेकिन उमरू ने उसके नजदीक जाने के बजाय खुद अपनी उंगली से जिन को इशारा किया कि वो उसके नजदीक आ जाए। इस पर जिन ने जोर से अपना सर हिलाया। उमरू ने भी जोर से अपने सर को हिलाया। फिर जिन ने दांत निकालते हुए जोर जोर से ताली बजाई। उमरू ने भी उसकी पैरवी में अपने दांत नुमाया करते हुए जोर से ताली बजाई। जिन दो कदम पीछे हट गया। उमरू भी पीछे हट गया। इसके बाद जिन ने अपने वजूद को गौर से तकना शुरू कर दिया। उमरू ने भी उसकी नकल उतारते हुए अपने जिस्म के एक हिस्से को देखना शुरू कर दिया। जिन ने गुस्से में आकर एक दरख्त को पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया। उमरू ने भी एक दरख्त को पकड़कर हिलाना चाहा। इत्तफाक की बात कि वो दरख्त इतना कमजोर था कि उमरू के हिलाते ही जमीन पर गिर पड़ा। जिन ने जो ये देखा तो परेशान हो गया। इसके साथ ही उसने उधम मचाना और नाचना शुरू कर दिया। उमरू यार ने जिन की यह हालत देखी तो उसे मलका नागिन की बात याद आ गई जो उसने एक पागल जिन के बारे में बताई थी। उमरू यार जान गया कि ये तो वही जिन है जो इश्तार की बदौलत पागल हो गया था। जिन नाच रहा था और उमरू यार अपने आप में दुआ मांग रहा था कि खुदा करे ये जिन अपनी असली हालत पर आ जाए। अगर ये असली हालत पर आ जाए तो इससे इश्तार देवी के नुमाया होने वाली सही जगह का पता चल सकता है। मगर उमरू को जिन की असली हालत पर आने का कोई यकीन नहीं था, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी पुख्ता थीं कि जिनसे उसका छुटकारा होना मुश्किल था, और वो हरकतें एक पागल की थीं। फिर भी उमरू नाउमीद ना हुआ। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इस जिन का पागलपन दूर कर दे। अगर इसका पागलपन दूर हो गया तो मैं इससे मदद लेने में कामयाब हो जाऊंगा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जिन का पागलपन नाचने के दौरान ही खत्म हो गया। उमरू की दुआ कबूल हो गई। जब जिन का पागलपन दूर हुआ तो उसने गौर से उमरू यार की जानिब देखा, फिर हुर्राता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। उमरू यार ने फौरन जंबील का मुंह खोला, लेकिन इससे कबल के उमरू जिनको जंबील में दाखिल होने को कहता, वो और जिन दोनों वहां से गायब हो गई। जब उमरू को होश आया तो उसने अपने आप को एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद पाया। जंबील उसके हाथों से गायब थी। पिंजरा एक बहुत बड़े किला नुमा मकान से बाहर पड़ा था। उमरू ने इधर उधर देखते हुए कहा, तेरा सत्यानाश पागल के बच्चे, किसी ने सच कहा है, कभी कभार नेकी का बदला भी बुराई में मिल जाता है। मैंने इस जिन के अच्छा होने की दुआ क्या की, ये मुझे ही ले डूबा। अब खुदा जाने मैं इस तार के इलाके से कितनी दूर आन पड़ा हूँ, ये तो खुदा ही जाने। उमरू यार अभी ऐसी ही बातें अपने आप में कर रहा था कि बहुत से बच्चे उसके पिंजरे के गिर्द जमा हो गए। उमरू यार पहली ही नजर में पहचान गया कि ये जिन्नों की औलाद है, क्योंकि उन सबके सरों पर दो छोटे छोटे सींग थे।
उन्होंने उमरू को देखते ही कह के मारने शुरू कर दिए। एक के हाथ में बड़ा सा टमाटर था, वो उसने उमरू को दे मारा। उमरू ने उसे झिड़कते हुए कहा, अबे सब्जी फरोश की औलाद, मैंने यहाँ कौन सा चूल्हा गर्म करना है जो तूने मुझे टमाटर दे मारा। इस पर सभी लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर एक और लड़के ने उमरू के सर पर अंडा दे मारा। अंडा इतना बड़ा था कि उमरू के सर से टूटा तो उसके तमाम कपड़े और चेहरा खराब हो गया। उमरू ने अपना चेहरा साफ करते हुए कहा, शरारती बच्चों की यही पहचान है कि वो बड़ों का अदब नहीं करते। ओ गधे, मैं यहाँ मेहमान की हैसियत से आया हूँ, अंडे और टमाटरों की मार खाने नहीं आया। लड़के फिर जोर से हंसे। इस पर एक लड़के ने अपना अंगूठा दिखाते हुए कहा, ये लोगे ठेंगा। उमरू उसकी जानिब देखते हुए बोला, बेटा इसे तू अपने पास ही रख, तेरे अब्बू को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। एक और लड़के ने उमरू को बतीसी दिखाई तो उमरू उससे बोला, उफ इतने गंदे दांत, बरखौरदार इन्हें उतारकर किसी गंदे नाले पर ले जा, इन्हें उस पानी से खूब धोकर लगाओगे तो बड़े खूबसूरत लगेंगे। लड़कों ने इस पर भी कह के लगाई। अभी वो उमरू को और भी दिक्क करना चाहते थे कि वही जिन आ गया जो उसे जंगल से ले उड़ा था। उसने आते ही तमाम लड़कों को भगा दिया। वो शोर मचाते हुए चले गए। तो उनके बाद जिन ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, तूने मुझे क्या समझा था पागल। उमरू बेसाख्ता बोल पड़ा। जिन ने उमरू पर नाराज होते हुए कहा, पागल होगा तू या तेरा बाप या तेरा दादा। उमरू ने उसे रोकते हुए जवाब दिया, बस बस इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने इर्द गिर्द ही देख लो, बहुत से तुम्हें अपने जैसे पागल मिल जाएंगे। ओ आदमजाद की छींक, फिर मुझे पागल कहता है। जिन ने निहायत गुस्से से जब ये कहा तो अब की बार उमरू ने अपना रवैया तब्दील करते हुए कहा, ओ बरखौरदार जिन, तू बड़ा तेरा बाप दादा बड़ा, देख मेरे कपड़ों का क्या हाल हो रहा है। खुदा के लिए मेरी जंबील ला दे ताकि मैं उसमें से अपने कपड़े निकाल कर तब्दील कर लूं। थैला? कौन सा थैला? भाई वही थैला जो तूने मुझे उड़न छू करते वक्त मेरे हाथ में देखा था। अच्छा। जिन अपने बड़े बड़े नोकीले दांत निकालते हुए बोला, वो बेकार सा खाली थैला, उसमें तो मेरी बीवी ने बच्चों के कपड़े संभाल दिए हैं। खुदा तेरा भला करे, उसमें तो मेरे कपड़े भी थे। झूठ, बिल्कुल झूठ, काला स्या झूठ, मैं नहीं मानता, वो बिल्कुल खाली था। जिनकी इस बात पर उमरू ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, खुदा तुझे समझे, मैं झूठ नहीं कह रहा, तू उसे मेरे पास ला, मैं अभी उसमें से तुझे अपने कपड़े निकाल कर दिखाता हूँ। जिन बोला, अगर उसमें से तुम्हारे कपड़े ना निकले तो? उमरू ने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए कहा, जो चोर की सजा वो मेरी। जिन ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा लूमड़ की औलाद, मैं अभी वो थैला लाकर तुझे दिखाता हूँ। मैंने तो खुद वो थैला देखा था, उसमें सिवाय गर्दो गुबार के कोई शय नहीं थी। उमरू यार ने भी अपनी शक्ल बिगाड़ते हुए जवाब दिया, जा किसी लंगड़े ऊंट की नकेल लेकर आ उस थैले को, मैं उसमें से तुम्हें एक दो नहीं कई कपड़े निकाल कर दिखाऊंगा, वो मेरा थैला है, उसके खुफिया खानों को मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। उमरू यार की इस बात पर जिन मुंह बनाता और बुड़बुड़ करता हुआ उमरू की जंबील लेने के लिए चला गया। जिन जंबील के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो उसे मामूली थैला ही समझता और कहता था, अगर उसे जंबील के कमालात के बारे में कोई इल्म होता तो वो हरगिज जंबील लाने के लिए ना जाता, बल्कि उसे कहीं गायब कर देता। जब वो जंबील लेने के लिए घर पहुंचा तो उसकी जिन्नी जंबील में बच्चों के कपड़े वगैरह ठूंस रही थी। जिन उससे बोला, तमाम कपड़े बाहर निकाल लो। वो आदमजाद कहता है कि इस थैले में मेरे कपड़े हैं, वो उन्हें निकालना चाहता है। बच्चों ने अंडे मार मार कर उसके सारे कपड़े खराब कर दिए हैं, वो उन्हें बदलने के लिए बेचैन है। जिन्नी मुसलसल कपड़े ठूंसते हुए बोली, वो आदमजाद झूठा है, बकवास करता है, इसमें उसके कोई कपड़े वगैरह नहीं है, मैंने खूब अच्छी तरह से इसे देखा भाला है। जिन ने जवाब दिया, ये तो मैंने भी उससे बोला था, मगर फिर भी तुम उसे खाली करके दे दो, मैं उसे दिखाकर वापस ले आता हूँ। जिन्नी ने कहा, मुद्दत के बाद वापस आए हो ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग चल गया है, ये अजीब शय उसे वापस करोगे? ये तो ऐसा थैला है कि मैंने इसमें सारे बच्चों के कपड़े रख दिए हैं, फिर भी ये खाली खाली दिखाई देता है। अगर तुमने इस थैले को वापस कर दिया तो अच्छा नहीं होगा, हम एक अच्छी शय से महरूम हो जाएंगे। जिन अपनी जिन्नी की इस बात पर खुश होते हुए बोला, ठीक है, मैं अभी उसे जाकर बताता हूँ कि थैला कहीं गुम हो गया है। ये कहकर जिन वापस उमरू अय्यार के पास पहुंचकर बोला, वो आदमजाद, तेरा थैला कहीं गुम हो गया है? उमरू उसकी जानिब उससे भरी नजरों से देखते हुए बोला, मेरा थैला नहीं, तेरी अकल गुम हो गई है, खुदा तुझे समझे, मैं तो तेरे साथ नेकी ना ही करता तो अच्छा था। जिन ने अपनी गोल आंखें घुमाते हुए कहा, चल मरदूद, आया बड़ा नेकी करने वाला, तू क्या जाने नेकी क्या होती है, तू तो अश्तार देवी का चेला है, उस नामुराद देवी का जो मुझसे कीमती मोती छीनने में कामयाब हो गई थी। लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला, मैं उसे ऐसे ही गिरफ्त में ले आऊंगा जैसा कि तुम्हें लेकर आया हूं। उमरू यार अपना माथा पीटते हुए बोला, ओ भले मांस जिन, बदी के पुत्रे और नेकी के दुश्मन, मैं किसी इश्तार विस्तार का चेला नहीं हूं, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। सब इसी तरह कहते और बनते हैं, इस जंगल में इश्तार देवी और उसके चेलों के सिवा कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। वो तो मेरी किस्मत बुरी निकली जो मैं उस जंगल में खुराक की तलाश में जा निकला और अपना मोती खो बैठा, मगर कोई बात नहीं,
अब सबसे पहले तुम्हें अपनी खुराक बनाकर इश्तार देवी से बदला लेने जाऊंगा। जिन की इस बात पर उमरू यार बदहवास होते हुए बोला, क्या तुम मुझे अपनी खुराक बनाओगे? जिन ने जवाब दिया, हाँ भला इसमें हैरान होने की क्या बात है, खूब मिर्च मसाला डालकर तुम्हें भूनेंगे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे, खूब मजा रहेगा। एक मुद्दत के बाद आदमजात को गोश्त खाने को मिलेगा। तेरा सत्यानाश। उमरू ये कहते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जिन ये कहते हुए चल दिया, तेरा भी सत्यानाश, बल्कि खाना खराब। शाह यमन ने अपने सिपा सालार यासिर को इब्ने मशरू के हमरा रवाना किया कि वो जाकर उस जगह के गिरदोनवा का जायजा लें जहां से उमरू का घोड़ा मिला था। यासिर ने अपने साथ कई और सिपाही भी ले लिए। जब वो उस जगह पहुंचे जिस जगह उमरू का घोड़ा मिला था, तो यासिर ने खूब गौर से उस जगह का जायजा लिया। फिर गिरदोनवा को देखा, भाला कहीं से भी कोई ऐसा निशान न मिला कि जिससे उमरू के बारे में कोई मालूमात हासिल होती। सिपाही इसी तरह देखते भालते और उमरू को तलाश करते दूर दूर तक जा निकले। यासिर और इब्ने मशरू एक जगह खड़े सिपाहियों की कार्रवाई देखते रहे। कुछ देर के बाद दो सिपाही घोड़े दौड़ाते हुए यासिर के पास पहुंचे और रुक कर बोले, हजूर, पिछले टीले के नजदीक किसी की मस्कशुदा लाश पड़ी है। लाश? यासिर ने हैरान होते हुए कहा, चलो मुझे दिखाओ। इतना कहने के बाद दोनों सिपाही यासिर और इब्ने मशरू को लेकर उस जगह पहुंचे जहां लाश पड़ी थी। लाश को देखकर सिपा सालार यासिर, इब्ने मशरू और सिपाही अपने अपने घोड़ों से उतर पड़े। यासिर ने आगे बढ़कर लाश को देखा तो वो पूरी तरह से गल सड़ चुकी थी। उसमें से सख्त बदबू आ रही थी। शक्लो सूरत से पूरी तरह मस्क थी, पांव नंगे थे। अगर उनमें कोई जूता होता तो शायद पहचान हो जाती कि किस मुल्क या शहर का बाशिंदा है। ये लाश किसी दुबले पतले इंसान की थी, जिस पर यासिर को यकीन करना पड़ा कि हो ना हो ये लाश उमरू की है, क्योंकि इस लाश का वजूद बिल्कुल उमरू जैसा था। चेहरा गो मस्क है, फिर भी उमरू से मुशाबा मालूम होता है। यही बात करीने की आस है कि किसी ने उमरू को जान से मारकर लूट लिया है। घोड़ा भाग गया होगा, इसलिए कातिल घोड़े को पा न सके। घोड़ा इब्ने मशरू के हत्थे चढ़ गया। इतनी बात अपने ज़हन में लाते हुए सिपा सालार यासिर ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, इस लाश को कब्जा में कर लो और बड़ी एहतियात से इसे शाही महल पहुंचा दो। ये उमरू के सिवा किसी और की लाश नहीं हो सकती। इब्ने मशरू हैरान होते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं? आपने कैसे जान लिया कि ये अमीर उमरू की लाश है? यासिर ने इब्ने मशरू की जानिब देखते हुए जवाब दिया, इब्ने मशरू, इस लाश की जिसामत और चेहरा मोहरा इस बात का गुमाज है कि ये उमरू यार के सिवा किसी और की लाश नहीं हो सकती। ये तो सीधी सीधी बात है कि उमरू को इस सहरा में कत्ल करने के बाद लूट लिया गया। घोड़ा बिदक कर भाग खड़ा हुआ, इसलिए वो कातलों के हत्थे ना चढ़ सका, वो तुम्हें मिल गया। उमरू घोड़ा छोड़कर यहां से गायब तो हो नहीं सकता था। इब्ने मशरू बोला, मुमकिन है उसे किसी ने अगवा कर लिया हो। यासिर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी ने अगवा किया होता तो अब तक उसके बारे में पता चल गया होता, क्योंकि जिन लोगों ने अगवा किया होता वो उसकी जात और उसके लवाहकीन से कोई ना कोई फायदा उठाने के लिए जरूर कार्रवाई अमल में लाते। यासिर की इन बातों ने इब्ने मशरू को गुमसुम कर दिया। उसने सिपा सालार से मजीद कोई बात न की। इसके बाद सिपाहियों ने लाश को उठाने के सिलसिला में कार्रवाई शुरू कर दी। सिपा सालार यासिर ने शाह यमन के सामने हाजिर होकर सारी तफसीलात से आगाह करते हुए कहा, हजूर, अगर आप उस लाश को देखेंगे तो आपको भी यकीन करना पड़ेगा कि वो लाश अमीर उमरू के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। खुदा के लिए यासिर, ऐसी बात मुंह से न निकालो। शहजादी ने यह सुन लिया तो उससे यह सदमा बर्दाश्त न होगा। यासिर ने अर्ज की, जनाबे वाला, अब इसके सिवा चारा ही क्या है? एक न एक दिन असल सूरत-ए-हाल सामने आकर ही रहेगी। वजीर आजम लाश को देखने गए हैं? जी हाँ, मैंने आपको इतला देने से कबल उन्हीं से बात करनी मुनासिब ख्याल की। उनको रवाना करने के बाद उनकी हदायत पर ही मैं आपको इतला देने के लिए हाजिर हुआ। शाह यमन इस खबर से सख्त परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो शहजादी के सामने इस हादसा का जिक्र कैसे और किन अल्फाज में करेगा। उसने बड़ी बेचैनी के साथ कमरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। यासिर खामोश और बाअदब खड़ा था। इतने में वजीर आजम बकीर कमरे में दाखिल हुआ। शाह यमन उसकी तरफ देखते ही लपका और पूछा, क्या वो लाश उमरू की है? बकीर ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया, गो लाश का पूरा चेहरा मस्क है, मगर जिस्मानी साख्त और दूसरे अज़ा से यही मालूम होता है कि वो लाश उमरू की है। क्या हमें इस बात पर यकीन करना होगा? शाह यमन ने बेचैनी के साथ पूछा। बकीर ने जवाब दिया, बात वाज़ेह है हजूरे वाला, दरअसल उमरू के कातिल इब्ने मशरू और उसके साथी हैं। वो कैसे? शाह यमन के पूछने पर बकीर ने जवाब दिया, शायद आप इब्ने मशरू और उसके साथियों को नहीं जानते। ये सब लोग मिस्र के काहिनों की औलाद हैं। अपने आप को दूसरे लोगों से अफजल और मुअज़्ज़ज़ कहते और समझते हैं। इनके पास काहिनों जैसा इल्म तो नहीं, लेकिन अपने आप को बरकरार रखने और अपनी झूठी शान और इज्जत को बहाल रखने की खातिर लोगों को ठगते रहते हैं। इन्हें अपने अफ़ाले बद की वजह से मिस्र से निकलना पड़ा, क्योंकि वहां की हुकूमत इन ठगों और फरेबियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ये यमन आ रहे थे। बदकिस्मती से रास्ता में इन्हें उमरू मिल गया। इन्होंने उसे लूटकर कत्ल कर डाला।
फिर एक सोची समझी साजिश को ज़हन में लेते हुए ये उमरू का घोड़ा लेकर आप तक पहुंच गए। यमन में मुस्तकिल रिहाइश रखने की खातिर इन्होंने उमरू के घोड़े और उमरू की गुमशुदगी को अपना वसीला बनाया, और इन्हें यकीन था कि आप इनकी इस इतला पर खुश होंगे और इस तरह से इन्हें आपका कुर्ब हासिल हो जाएगा और वो आसानी से यमन में रहने का इजाजतनामा आपसे हासिल कर लेंगे। लेकिन लाश मिल जाने से उनकी साजिश बेनकाब होकर रह गई। उफ खुदाया! शाह यमन ने अपना माथा पीट लिया, फिर हुक्म दिया इब्ने मशरू और उसके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। जब तक बसरा से उमरू के बारे में कोई इतला नहीं आ जाती, इन कातलों के बारे में मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार किया जाए। शाह यमन के ये हुक्म पाकर सिपा सालार यासिर उसी वक्त कमरा से बाहर निकल गया। उमरू यार का कत्ल या नागहानी मौत कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसे आसानी से छुपा लिया जाता। जंगल की आग की तरह ये बात पूरे यमन में फैल गई। हर किसी को उमरू के कत्ल पर दुख हुआ। हर कोई ये चाहता था कि कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन्हें किसी कीमत पर भी मुआफ न किया जाए। शहजादी बल्कीस को भी उमरू के कत्ल की खबर मिल चुकी थी और वह शाह यमन के हमरा लाश देखने भी गई। वो खुद तो इस बारे में कोई फैसला न कर सकी कि वो लाश उमरू की है या किसी और की, मगर जो हालात उसके सामने पेश किए गए थे उनको मद्देनजर रखते हुए उसे यकीन करना पड़ा कि वाकई वो उमरू की लाश है। इस पर उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। अब अगर किसी को कोई महूम सी उम्मीद उमरू के जिंदा होने के बारे में थी तो वह बसरा से खबर आ जाने पर थी, लेकिन जल्द ही उस उम्मीद का भी खात्मा हो गया। वो प्यादा जिसे शाह यमन ने बसरा में उमरू के बारे में इतला को कहा था, उसने आकर बताया कि उमरू बसरा में नहीं है, वो गालिबन यमन जा चुकी हैं। इससे ज्यादा किसी ने और कुछ नहीं बताया। इस बात पर हर किसी को यकीन कर लेना पड़ा कि वो लाश उमरू की है और इब्ने मशरू और उसके साथियों ने ही उसे कत्ल किया था। चुनाचे लाश को जिसे महफूज रखा हुआ था एहतराम के साथ दफन किया गया। इसके बाद सिपा सालार ने शाह यमन से दरियाफ्त किया कि इब्ने मशरू और उसके साथियों के बारे में क्या हुक्म है, तो शाह यमन ने उमरू के चहलम तक उन्हें कैद रखने का हुक्म दिया, जिस पर सिपा सालार यासिर मुतमईन होकर चला गया। चंद दिनों के बाद शहजादी बल्कीस, जिसने अपने आप को बेवा समझ लिया था, शाह यमन के रूबरू हाजिर होकर बोली, अब आप मुझे बसरा जाने की इजाजत दें। मैं अपनी बाकी जिंदगी उसी मकान में बसर करना चाहती हूँ जो इससे कबल उमरू के साथ बसर कर चुकी हूँ। शाह यमन को शहजादी की इस बात से बड़ा दुख हुआ। वो नहीं चाहता था कि शहजादी शाही महल छोड़कर कहीं और जाकर रहे। इस पर शाह ने उससे कहा, शहजादी, ये महल तुम्हारे रहने से तंग तो नहीं हो जाएगा? तुम्हें अब यमन छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहिए। बसरा में तुम्हारी दिलजोई करने वाला और कौन है? कम अज कम इस महल में तेरी दिलजोई के लिए तेरा भाई मौजूद है। फिर मैंने शादी ना करने और हसीब के वलीअहद होने का भी ऐलान करना है। मैं दिल से चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद अगर कोई यमन के तख्त पर बैठे तो मेरा भांजा ही बैठे और कोई ना बैठे। शहजादी बल्कीस बुझी हुई आवाज में बोली, आपका इरादा बड़ा नेक है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं उसी मकान में जाकर रहूंगी जहां मैंने उमरू के साथ जिंदगी गुजारी है। कोई मेरी दिलजोई करे या ना करे, मेरा बेटा तो मेरे साथ होगा। यही मेरी दिलजोई के लिए काफी है। मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसके अलावा बसरा में उमरू की जायदाद है, कारोबार है, आखिर उसे भी तो संभालना है। शाह यमन को अपनी बहन के इस इरादे का और भी दुख हुआ। उसने हर तरह से उसे समझाने की कोशिश की, मगर शहजादी न मानी। बिलाखिर शाह यमन को अपनी बहन की बात मानना पड़ी। जब शहजादी बल्कीस के बसरा रवाना होने की तैयारी मुकम्मल हो गई तो उसने अपने भाई शाह यमन से मुखातिब होकर कहा, यहाँ से रवाना होने से कबल मैं एक बात आपसे मनवाना चाहती हूँ। वो क्या? शाह यमन ने पूछा। मैं चाहती हूँ कि उमरू के कातिलों को बख्श दिया जाए। शाह यमन ने शहजादी की इस बात पर हैरान होते हुए कहा, यह आप क्या कह रही हैं? मैं ये मामला खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोड़ती हूँ। वही उन जालिमों को इबरतनाक सजा देगा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती। शहजादी की इस बात पर शाह यमन चुप हो गया, सिर्फ इस बात में सर हिलाकर उसकी बात का इकरार किया। शाह यमन ने शहजादी को एक वफादार गुलाम और लौंडी देने के अलावा बहुत सी दौलत भी दी ताकि उन्हें बसरा में किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे और बड़े आराम और सुकून से शहजादी और उसका बेटा जिंदगी बसर करें। इसके अलावा उसने खुद भी शहजादी से वादा किया कि वो गाहे बगाहे उसकी खैर आफियत के लिए खुद भी बसरा आता रहेगा। इसके बाद उसने यासिर को हुक्म दिया कि वो सिपाहियों का एक जत्था शहजादी के हमरा रवाना कर दे ताकि वो उन्हें पूरे एहतराम के साथ बसरा छोड़ाएं। उमरू यार पिंजरे में बंद सोच में गुम था कि जिनका एक बेटा आया और पिंजरे के पास खड़े होकर टुक टुक उमरू को तकने लगा। उमरू का उसकी जानिब कोई ध्यान नहीं था। वो अपने आप में सोच रहा था कि जंबील जिनके पास से गुम नहीं हुई है, बल्कि जिनकी नीयत खराब हो गई है और वह जंबील उसे वापस करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जंबील के बगैर तो यहाँ से रिहाई नामुमकिन है। ये जिन तो उसे कच्चा ही चबा डालेंगे। फिर खुदा जाने उसकी बीवी कैसी है, वो उसकी हड्डियां भी छोड़ती है या नहीं। जिनका बड़ा बेटा बड़े गौर से उसकी जानिब देख रहा था। अब ये अंधेरा फैलने में देर थी।
जब जिन के बच्चे ने उमरू को बुड़बुड़ाते हुए पाया तो उसने फौरन एक कंकर उठाकर उमरू को दे मारा। उमरू ने चौंक कर जिन के बेटे की जानिब देखा। जिन का बेटा बोला, मेरा बाप कहता है कि जब कोई जादू करने लगे तो उस पर पत्थर फेंको, इससे उसका जादू खत्म होकर रह जाएगा। मैं क्या जादू कर रहा था? नहीं तो और क्या कर रहे थे? मुंह से तुम कुछ पढ़ रहे थे, जो तुम्हारी तरह पढ़ता है वो जादू ही करता है। अबे नालायक, जिनकी नालायक औलाद, मैं जादू नहीं कर रहा था, अपनी किस्मत को रो रहा था, तुम्हारे बाप के जुल्म को रो रहा था। जिन का बेटा कहने लगा, मेरा बाप तो है ही जालिम, हम उसके इस फेल पर जितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि उसके जुल्म ही की वजह से हमें रोटी मिलती है, तुम जैसे इंसानों का गोश्त खाने को मिलता है। अगर हमारा बाप जुल्म ना करे तो हम भूखे मर जाएं, जैसे दूसरे शरीफ जिन आए दिन भूखे मरते रहते हैं। उमरू यार ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारे नजदीक जुल्म करना अच्छा फेल है। जिन के बेटे ने जवाब दिया, बुरा भी क्या है, आजकल वही पेट भरकर रोटी खाता है जो जुल्म करता है, शरीफ, बुज़दिल और निकम्मा होता है, इसलिए कई बातों के हसूल से रह जाता है, हत्ता कि अपनी खुराक भी हासिल करने से रह जाता है। आज की दुनिया में वही कामयाब है जो जालिम है, जो दूसरों के हकूक पर डाके डालना जानता है, जो किसी की बेबसी और शराफत से मुतासिर नहीं होता, वो कुछ करता है जो उसका दिल चाहता है। तुम अपने आप ही को देख लो, अगर कमजोर ना होते तो कभी हमारी कैद में ना आते। कैद में वही आता है जो बेकसूर और कमजोर होता है। ताकतवर को कोई कैद नहीं कर सकता और ना ही कोई सजा दे सकता है। बहुत खूब, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, यार तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो, तुम्हारा नाम क्या है? उमरू यार उसकी बातों से मुतासिर होते हुए बोला। जिनके बेटे ने जवाब दिया, मेरा नाम धत्तू है और मैं अपने बाप का सबसे कमजोर बेटा हूँ। कमजोर? वो क्यों? धत्तू बोला, इसलिए कि मैं अपने बाप के हर जुल्म की मुखालफत करता हूँ। उमरू यार ने कहा, कमाल है, अभी तो तुम ये कह रहे थे कि जुल्म करना अच्छा फेल है, उससे इंसान को रोटी मिलती है। धत्तू ने जवाब दिया, वो तो मैंने अपने बाप की बात बताई थी, वो जो कुछ कहता और समझता है वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन जो कुछ मैं कहता और समझता हूँ वो ये है कि जालिम और जुल्म दोनों ही बुरे हैं। मैं उनको अच्छा नहीं समझता, चूंकि पेट मेरे साथ भी लगा हुआ है, इसलिए अपने बाप के हर जुल्म पर खामोश होकर रह जाता हूँ। अगर उसके सामने अपनी आवाज बुलंद करूं तो वो मुझे बेच डाले, चाहे तिलिस्मात के जिन्नों का मुझे गुलाम बना दे, इसलिए मैं उसके सामने चुप रहता हूँ। फिर जिन के बेटे ने उससे नाम पूछा तो उमरू बोला, मेरा नाम उमरू है और लोग मुझे उमरू अय्यार भी कहते हैं। उमरू अय्यार बड़ा अजीब नाम है, तुम यहाँ आने से पहले क्या करते थे? झक मारता था। क्या मारते थे? धत्तू ने हैरान होते हुए पूछा, क्योंकि उसकी समझ में झक के मायने नहीं आए थे। उमरू ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, यार तुम बहुत समझदार बच्चे हो, हर बात और हर काम समझना जानते हो, मेरा तो जी चाहता है कि तुमसे दोस्ती कर लूं। धत्तू बोला, दोस्ती करके क्या करोगे? तुम्हारी जिंदगी ही क्या है? कल नहीं तो परसों हमारे कड़ाहे में तुम भुन जाओगे, मैं तुमसे दोस्ती करके क्या करूंगा? उमरू ने फिर कुछ सोचते हुए धत्तू से कहा, यार तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप जुल्म करने से बाज आ जाए? धत्तू ने जवाब दिया, हर बाप के दिल में यह ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद नेक हो, इसी तरह हर नेक औलाद के दिल में यह ख्वाहिश होती है कि उसका जालिम और बदकार बाप नेक हो जाए। अब तुम खुद ही समझ लो कि मेरी ख्वाहिश क्या हो सकती है। उमरू ने कहा, अगर तुम दिल से ये चाहते हो कि तेरा बाप नेक हो जाए तो फिर मेरा एक काम करो। वो क्या? धत्तू ने कुछ हैरान होते हुए पूछा। उमरू ने इधर उधर देखने के बाद कहा, मेरा एक थैला तुम्हारे बाप के कब्जा में है, उसमें तुम्हारी अम्मा जान ने तुम्हारे सब भाई बहनों के कपड़े समेट कर रखे हुए हैं। अगर तुम मुझे वो थैला ला दो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा बाप हमेशा के लिए नेक हो जाएगा। उमरू की इस बात पर धत्तू सोच में पड़ गया। उमरू ने उसे सोचते देखा तो बोला, सोचते क्या हो, मैं सच कहता हूँ, अगर तुम अपने बाप में नेकी और भलाई चाहते हो तो मेरा थैला मुझे ला दो। धत्तू ने कहा, वो तो मैं किसी न किसी तरह से ला ही दूंगा, लेकिन मुझे एक बात की फिक्र है। वो क्या? वो ये कि अगर मेरा बाप ज्यादा नेक और शरीफ बन गया तो कहीं हम भूखे ही ना मरने लगे। उमरू ने उसे समझाते हुए कहा, जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं और नाउमीद नहीं होते वो कभी भूखा नहीं मरते। ये अल्लाह क्या है, कौन है ये? मैंने तो पहली बार ये नाम सुना है। इस पर उमरू ने मुख्तसरन अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में धत्तू को समझाया। फिर उससे कहा, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसील से सारी बातें सुनाऊंगा। पहले तुम मुझे मेरा थैला ला कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे माँ बाप और भाई बहनों के सामने तुम्हें अल्लाह और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताऊं, वो भी सुनेंगे तो हमेशा के लिए अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। अगर वो अल्लाह पर ईमान ले आए तो फिर उन्हें गुर्बत और भूख से कोई खौफ नहीं आएगा। अच्छा अगर ये बात है तो मैं अभी तुम्हारा थैला तुम्हें ला कर देता हूँ। इतना कहने के बाद धत्तू अपने किलानुमा मकान में दाखिल हो गया। उमरू अब बड़ी बेचैनी के साथ उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। वो रह रहकर अल्लाह से दुआ कर रहा था कि धत्तू कामयाब वापस आए। उसे यकीन था कि अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर सुनेगा और उसी तरह सुनेगा जैसी कि उसने धत्तू के बाप के बारे में उसकी दुआ सुनी थी।
और वो पागल से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। उमरू ने अल्लाह से दुआ की, ऐ बारी ताला, तू ही अपने करम से मुझे इस जालिम की कैद से रिहाई दिला सकता है। तेरी मेहरबानी से मैं इन गुमराहों को राह रास्त पर ला सकता हूँ। तू ही करम करने वाला और तू ही रहम करने वाला है। उमरू अभी दुआ में मसरूफ था कि धत्तू जंबील लेकर आ गया और आते ही बोला, ऐ उमरू, ले अपना थैला संभाल, इसमें जितने मेरे भाई बहनों के कपड़े हैं वो निकाल दे। अगर तुमने मेरे भाई बहनों के कपड़े वापस ना किए तो मैं भी तुम्हें अपने बाप की तरह जालिम ही तसव्वुर करूंगा। उमरू ने फौरन धत्तू के हाथ से जंबील लेकर पिंजरे के अंदर घसीट ली। फिर उससे बोला, धत्तू, तू कोई फिक्र न कर, मैं तुम्हारे भाई बहनों के कपड़े ही नहीं और भी बहुत कुछ वापस करूंगा। इतना कहने के बाद उमरू यार ने जंबील में से कपड़े निकालने शुरू कर दिए, मगर कपड़े थे कि खत्म ही ना होते थे। उमरू कपड़े निकाल निकाल कर थक गया, मगर जंबील कपड़ों से खाली ना हुई। पिंजरे के इर्द गिर्द कपड़े ही कपड़े खड़े हो गए। धत्तू खुद हैरान हो रहा था कि इतने ढेर सारे कपड़े इस मामूली से थैले में कैसे समा गए। हत्ता कि धत्तू खुद भी कपड़ों में दब कर रह गया। बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर बोला, उमरू, ये क्या मुसीबत है? इतने छोटे से थैले में इतने ढेर सारे कपड़े, उफ मेरी तौबा। उमरू ने भी महसूस किया कि इस तरह से कपड़े निकालने पर तो सुबह भी हो सकती है। कपड़े खत्म नहीं होते, ना जाने उस जिन्नी की बच्ची ने और क्या कुछ इसमें डाल रखा है। इसी खूबी की वजह से वो जंबील वापस नहीं कर रही थी। फिर उमरू ने जंबील से कपड़े वगैरह निकालने बंद कर दिए। उसने जंबील का मुंह खोलते हुए कहा, जो कुछ भी जंबील में है वो बाहर निकल आए। इतना कहते ही जंबील में से तमाम कपड़ों के अलावा घर के कई बर्तन और कई चीजें निकलकर दूर जा पड़ी। जंबील बिल्कुल खाली हो गई। धत्तू जंबील का ये कारनामा देखकर बड़ा हैरान हुआ। वो उमरू से बोला, अगर बात करने से ही तुम्हारा ये थैला खाली हो सकता है तो तुमने पहले ऐसा क्यों ना किया? अरे यार, मैं तो ये समझता था कि इसमें चंद कपड़े होंगे, मैं हाथ से खुद ही निकाल लूंगा, मगर ये शैतान की आंत की तरह खत्म ही नहीं हो रहे थे। अंजामकार मुझे अपना ही हरबा इस्तेमाल में लाना पड़ा। धत्तू जो तमाम कपड़ों के ऊपर बैठा हुआ था उमरू से बोला, उमरू, तुम्हारा ये थैला बड़ा अजीब है। अगर ये मेरे पास हो तो मैं इससे बड़े बड़े काम ले सकता हूँ। बरखुरदार धत्तू, इससे मेरे सिवा और कोई काम नहीं ले सकता। मैं ही इससे सही काम ले सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने तो इससे बड़ा काम लिया है, घर की तमाम चीजें इसमें संभाल दी। उमरू बोला, बस वो इसमें चीजें ही संभाल सकती थी और कोई काम नहीं ले सकती थी, लेकिन जो काम मैं इसे लूंगा उसे तुम भी देखोगे तो दंग रह जाओगे। इतने में धत्तू के माँ बाप भी आ गए, क्योंकि बहुत सी चीजें जंबील से निकलकर मकान के अंदर भी पड़ी थीं। वो उन्हें देखकर बड़े हैरान हुए। फिर उन्होंने दूसरे कमरे में पहुंचकर जब जंबील को देखा तो उसे अपनी जगह से गायब पाया। इस पर वो समझ गए कि थैले को कोई ले उड़ा है। वो दोनों बाहर निकलकर उमरू को देखना चाहते थे कि उन्हें धत्तू कपड़ों के ढेर पर बैठा हुआ दिखाई दिया। इस पर वो सारी बात समझ गई। धत्तू के बाप ने उसके सर पर ढोल जमाते हुए कहा, बदबख्त, तू शुरू ही से मेरे खिलाफ रहा है, इसलिए तुमने वही काम किया जो मैं नहीं चाहता था। फिर उसने सख्ती के साथ धत्तू का कान ईंटते हुए कहा, नामुराद, तुमने थैला चुराकर इस आदमजात को क्यों ला दिया? धत्तू ने अपना कान छुड़वाते हुए कहा, बापू, ये आदमजात बड़ा अच्छा है, तुम्हें इस थैले से बड़े बड़े अच्छे काम दिखाएगा। इस पर उमरू ने भी जिन से मुखातिब होते हुए कहा, हाँ जिन साहब, मैं इस थैले से आपको बड़े बड़े कमालात दिखा सकता हूँ। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, बल्कि परेशान और बेनिशान हो जाएंगे। इतना कहने के बाद उमरू ने जंबील का मुंह खोला और कहा, जिन और जिन्नी दोनों जंबील में दाखिल हों। उमरू की इस बात पर जिन और जिन्नी अपनी जगह से उछले और पिंजरे की सलाखें तोड़ते हुए जंबील में बंद होकर रह गए। धत्तू जंबील का यह कारनामा देखकर बड़ा हैरान हुआ। उमरू से बोला, यह तो जादुई थैला है, तुमने मेरे माँ बाप को इसमें बंद कर दिया है। चूंकि पिंजरा टूट फूट चुका था, इसलिए उमरू पिंजरे से बाहर आकर बोला, अभी तो इसमें मैंने तुम्हारा मकान भी बंद करना है। अगर तुमने मकान बंद कर दिया तो हम रहेंगे कहाँ? मालूम होता है तुम भी जालिम इंसान हो। धत्तू की इस बात पर उमरू ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं दोस्त, मैं जालिम इंसान नहीं हूँ, सिर्फ जालिमों को नसीहत देने और उन्हें सीधा रास्ता दिखाने की खातिर ऐसे काम करता हूँ। फिर तुम तो मेरे मोहसिन हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे जुल्म कर सकता हूँ? धत्तू ने कहा, देख उमरू, अगर जालिमों को सीधा रास्ता दिखाने की खातिर तू ऐसा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, लेकिन इतनी बात मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे माँ बाप ख्वाह कैसे ही क्यों ना हो, फिर भी मुझ पर फर्ज है कि मैं उनकी इज्जत करूं, उन्हें कोई तकलीफ ना होने दूं। इसलिए तुम भी इस बात का ख्याल रखो कि उनको कोई तकलीफ ना होने पाए। वाह मेरे दोस्त, तुमने खूब बात की। अच्छी औलाद में ऐसी ही खूबियां होती हैं, लेकिन उनको सीधा और खुदा का रास्ता दिखाने की खातिर थोड़ी बहुत तो तकलीफ देना ही पड़ेगी। फिर भी कितनी? धत्तू ने पूछा तो उमरू ने जवाब दिया, थोड़ी सी, बिल्कुल मामूली सी। बस यूं समझ लो कि ना उनके जिस्म का कोई हिस्सा जुदा होगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचेगा। बस ठीक है, मैं अपने दूसरे बहन भाइयों के पास जाता हूं, तुम उन्हें जो तकलीफ देना चाहते हो दे लो। जब ये सीधे रास्ते पर आ जाए तो फिर आवाज देकर मुझे बुला लेना। इतना कहकर धत्तू अपने मकान के अंदर चला गया। धत्तू के नजरों से ओझल होने के बाद उमरू ने जंबील का मुंह खोला और बोला, चलो बाहर, चलो अंदर।
जिन और जिन्नी एक दम जमील से बाहर आ गए, फिर एक दम उसमें दाखिल भी हो गई। उमरू ने कई बार उनसे ऐसा ही सलूक किया। जिन और जिन्नी दोनों निढाल होकर रह गई। फिर जो उमरू ने उन दोनों को जमील से बाहर निकलने को हुक्म दिया तो जिन बाहर आते ही उमरू से बोला, अब रहम करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जो तुम कहोगे उसी पर अमल करेंगे। उमरू बोला, सोच लो। जिन्नी ने जवाब दिया, हमने खूब अच्छी तरह से सोच लिया है। तू हमारी जान छोड़, अगर तू कहेगा तो हम ये इलाका ही छोड़कर दफान हो जाएंगे। तुम इसी जगह अपने मकान में ही रहोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी चंद बातों पर अमल करना होगा। तुम जो कहोगे हम अमल करेंगे। जुल्म छोड़ दोगे? दोनों बोले, हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आदमजादों को कैद करना और उनका गोश्त खाना तर्क कर दोगे? दोनों यकजुबान होकर बोले, बिल्कुल तर्क कर देंगे, किसी आदमजाद को कभी तंग न करेंगे। अल्लाह की इबादत करोगे? कौन अल्लाह? उसे तो हम जानते भी नहीं। दोनों ने फिर से यकजुबान होकर कहा। इस पर उमरू ने बड़े मौसर अंदाज में अल्लाह ताला और हजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की और उनके बारे में बहुत सी बातें उनको बताई और समझाई। जिन और जिन्नी उमरू के मुंह से ये सब बातें सुनकर बड़े मुतासिर हुए, क्योंकि इससे कबल उन्होंने ना तो किसी से ऐसी बातें सुनी थी और ना ही उन्हें उमरू जैसे किसी इंसान से पाला पड़ा था। फिर उन दोनों की ख्वाहिश पर उमरू ने और भी बहुत सी बातें और अहकाम में अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताई। जब उमरू खूब बातें सुना चुका तो जिन ने उससे कहा, ए उमरू, आज से तू हमारा सरदार है। तेरी बातों ने हमारी आंखों से जहालत के पर्दे हटा दिए हैं। वाकई इस कायनात का एक ऐसा मालिक और राजिक है जिसके कब्जा में मौत भी है और रिस्क भी, जो अपने कवानीन के मुताबिक कायनात को चला रहा है, जिसके अहकामात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सुनाए और समझाए और फिर उन पर अमल करने को भी कहा। जिन्नी बोली, हम आज तक जहालत में पड़े रहे, जुल्म करते रहे और दूसरों को बर्बाद करने के लिए नई नई बातें सोचते रहे, लेकिन मैं इन तमाम गुनाहों से ताइब होती हूँ, अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। जिन्नी की तायद में जिन ने भी ईमान लाने को कहा। उन दोनों की ख्वाहिश पर उमरू ने उन्हें कलमा तैयबा पढ़ाया और उसके मायने समझाए। इसके बाद कुरान पाक की कुछ और भी आयात उन्हें सुनाने और समझाने के बाद बोला, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर हकूकुल्लाह के अलावा हकूकुल इबाद पर ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने फरमाया है कि हकूकुल इबाद अदा करने वाला बंदा कभी घाटे में नहीं रहता। यतीमों पर तरस खाना, बेवा की मदद करना, हमसाया के हकूक का ख्याल रखना, बेकसों और लाचारों की देखभाल करना, कर्जदार का कर्ज अदा करना, राहगीरों की मदद करना और रास्ते में से किसी तकलीफ दे शय का हटाना, ये सब हकूकुल इबाद में शामिल हैं। ऐसे काम करने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है और उसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। अल्लाह ताला की इबादत करने के साथ साथ हकूकुल इबाद अदा करना बहुत जरूरी है। उमरू की इन बातों पर जिन ने जवाब दिया, ए उमरू, आज से हम वही कुछ करेंगे जो अल्लाह और उसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता है। हम अल्लाह ताला की इबादत करने के साथ साथ हकूकुल इबाद भी अदा करेंगे। उमरू खुश होते हुए बोला, अल्लाह ताला तुम दोनों को सलामत रखे। आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है और तुम्हारी बीवी का नाम हुस्ना। मैं तुम दोनों को हमेशा इन्हीं नामों से पुकारूं और याद किया करूंगा। इस पर हुस्ना ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, ए उमरू, हम चाहते हैं कि तुम कुछ अरसा तक हमारे साथ ही रहो और हमें इस्लाम की मजीद तालीमात से आगाह करो। उमरू ने जवाब दिया, मैं ज्यादा अरसे तक तो नहीं रह सकता, अलबत्ता कुछ दिनों तक जरूर रहूंगा। इस पर अब्दुल्ला और हुस्ना खुश हो गए। इसके बाद दोनों बड़े एहतराम के साथ उमरू को लेकर अपने घर में दाखिल हुए। शहजादी बल्कीस बसरा में पहुंच चुकी थी। अब वो उसी मकान में रिहाइश रखती थी जिसमें वो उमरू के साथ जिंदगी के दिन बसर करती रही। उसे उमरू के बारे में पता चल चुका था कि वो अपनी दूसरी बीवी को छोड़ चुका है। उसका बेटा हसीब 1 साल का हो चुका था। अब वो अपने पैरों पर चलने लगा था, बाप की तरह शरीर और होशियार था। घर की कोई ऐसी शय नहीं थी जिसे उसने अपनी जगह से हिलाया जुलाया ना हो, हर शय को छेड़ता। माँ के मना करने और रोकने के बावजूद वो बाज नहीं आता था। घर में एक लौंडी और एक गुलाम था। लौंडी का नाम उसरा और गुलाम का नाम उबैद था। दोनों बेहद समझदार और वफादार थे। अपनी मालकन के हर हुक्म पर जान छिड़कते। घर के सारे काम उन दोनों ने संभाल रखे थे। घर के कामों से फारिग होने के बाद वो हसीब से खेलते रहते, उसे बहलाते और कभी कभार उबैद उसे बाजार भी ले जाता। शहजादी बल्कीस के पास कोई मसरूफियत नहीं थी। कुछ अरसा तक शहर और हमसायगी की औरतें उसके पास आकर उमरू की मौत का अफसोस करती रहीं। इसके बाद वो भी आना बंद हो गई। कभी कभार कोई औरत इमदाद लेने की घर से आ जाती तो शहजादी उसी से चंद बातें करके अपने दिल को बहला लिया करती। वो चली जाती तो शहजादी फिर से अपने ख्यालों में गुम होकर रह जाती। वो हरदम उमरू को याद करती रहती। उसकी मौत का उसे बहुत सदमा था, हालांकि वो इस हकीकत से बेखबर थी कि उसका खावंद ना सिर्फ जिंदा है बल्कि कारहाय नुमाया भी सर अंजाम दे रहा है।
कभी कभार उसरा से भी बातें करके अपना वक्त गुजार लिया करती। अभी तक शहजादी बल्कीस ने उमरू के कारोबार को नहीं छेड़ा था और ना ही इस मामला की जानिब कोई तवज्जो दी थी, लेकिन कुछ दिनों से उसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन कोई ईमानदार और मेहनती आदमी ना मिलने की वजह से वो खामोश थी। वो चाहती थी कि कोई ऐसा वफादार आदमी मिल जाए जो उमरू के सारे कारोबार को संभाल ले। इस तरह से वो खुद भी मसरूफ हो जाएगी और आए दिन की सोचों से उसकी निजात हो जाएगी। वो अपने बेटे को कारोबार में डालना नहीं चाहती थी। अपने बेटे के बारे में उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो खूब इल्म हासिल करे, वो एक ऐसा आलिम बने कि लोग उसका एहतराम करने में फख्र महसूस करें। इसलिए वो अव्वाइल ही से हसीब के ज़हन और दिल में ऐसी बातें डाल रही थी जो आगे चलकर उसकी तालीम में मुआविन साबित हो सकती थी। मगर उसकी शरारतें देखकर शहजादी का दिल मुरझा कर रह जाता। वो अपने आप में ये सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि वो अपने बाप पर ही जाएगा। उसकी हरकतें और उसकी बातें सब बाप जैसी थीं, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में खुदा के सिवा कौन जानता है। एक दिन शहजादी अपने कमरे में बैठी किसी सोच में गुम थी कि उबैद ने उसे आकर इतला दी कि एक शख्स आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। शहजादी ने मिलने से पहले उसका नाम और पता दरियाफ्त करवाया, मगर उबैद ने वापस आकर शहजादी को बताया कि वो अपने बारे में सिवाय आपके किसी और को बताने के लिए तैयार नहीं। शहजादी बड़ी हैरान हुई कि आखिर ऐसा कौन शख्स है जो उसके सिवा किसी और को अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहता। शहजादी ये सोचते हुए अपनी जगह से उठकर दरवाजे के नजदीक पहुंची। उबैद ने दरवाजे से बाहर निकलकर नौवारिद को बताया कि शहजादी साहिबा दरवाजा के पास खड़ी है, आप जो भी बात करना चाहते हैं कर लें। इस पर उस शख्स ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो इब्ने मशरू था। उसने शहजादी से मुखातिब होते हुए कहा, शहजादी साहिबा, आपने जिस फराख दिली और जुर्रत से मेरे और मेरे साथियों के बारे में मुआफ़ी के बारे में अपना फैसला सुनाया था, उसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। आपकी इसी इखलाक ने हमें यह फैसला देने पर मजबूर कर दिया कि हम लोग बाकी ज़िंदगी आपकी खिदमत में गुजार दें। क्या तुम इब्ने मशरू हो? जी हाँ, मैं वही बदबख्त हूँ जिसे बेगुनाह आपके खावन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। खुदा गवाह है, मैंने आपके खावन को कत्ल नहीं किया। शहजादी बल्कीस का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने इब्ने मशरू की कसम और बात पर कोई एतबार न किया। वो बोली, गवाहियां तुम्हारे खिलाफ थीं, सबूत भी मिल चुका था, इसलिए तुम अपने आप को बेगुनाह कैसे तस्वुर कर सकती हो? इब्ने मशरू, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम फिलफौर यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो मेरे सीने में दफन इंतकाम का जज्बा बेदार हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारा बसरा से बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। इब्ने मशरू बोला, शहजादी साहिबा, आप ठंडे दिल से मेरे बारे में सोचें। खुदा की कसम, मैंने आपके शौहरे नामदार को कत्ल नहीं किया। मैं इस जुर्म में मुलविस नहीं हूँ। आप मेहरबानी करें, मुझे अपना खिदमतगार ही तस्वुर करें। मैं बसरा में महज आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, इसके सिवा मेरा और कोई इरादा नहीं। शहजादी चिल्लाकर बोली, इब्ने मशरू चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत देखने की भी रवादार नहीं। शहजादी की इस झिड़की पर इब्ने मशरू को जुर्रत ना हुई कि वो दोबारा शहजादी से बात करे। उसने उबैद की जानिब देखा और चुपचाप उमरू के घर के दरवाजे से वापस लौट गया। जब उबैद अंदर दाखिल हुआ तो शहजादी ने उससे पूछा, क्या वो चला गया या अभी तक दरवाजे पर ही खड़ा है? उबैद ने जवाब दिया, जी वो चले गए हैं। शहजादी ने पूछा, तुम्हें वो देखने में कैसा शख्स लगा? उबैद ने जमीन पर नजरें गाड़ते हुए जवाब दिया, बिल्कुल ऐसा शख्स जिसने अपने गुनाहों से ताज़ा ताज़ा तौबा की हो। उसके चेहरे से एक अजीब किस्म का नूर बरस रहा था। शहजादी ने अपने कमरे की जानिब बढ़ते हुए कहा, तुमने और तुम्हारी नजरों ने धोखा खाया है। वो शख्स मेरे खावंद का कातिल है। गो मैं उसे मुआफ कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं कि वो मेरे नजदीक होकर यूं ढिठाई से गुफ्तगू करे और अपनी सफाई में कुछ कहे। अच्छा हुआ वो चला गया, अगर वो ना जाता तो मुमकिन था मैं उसे गिरफ्तार करवा देती। ये कहकर शहजादी अपने कमरे में चली गई, जहां हसीब उसरा के साथ खेल रहा था। हसीब ने माँ को देखा तो हुमकने लगा। शहजादी ने बढ़कर उसे गोद में ले लिया, लेकिन इसके साथ ही उसके आंसू भर आए, ना जाने क्यों। बसरा में जो हालात थे, शहजादी बल्कीस उनसे कतन बेखबर थी। बसरा का नेक दिल और इंसाफ पसंद हाकिम वफात पा चुका था। अब उसकी जगह उसका भाई हंजल बहुत ही कीना परवर, मुतस्सिब और जालिम किस्म का इंसान था। उसने सबसे पहले काम यह किया कि अपने भाई के तमाम काजियों को उनके ओहदों से हटा दिया। उनकी जगह अपनी ही तरह के नाइंसाफ और कीना परवर काजी तैनात कर दिए। काजियों के अलावा शहर का कोतवाल भी तब्दील कर दिया। उसकी जगह भी उसने अपने ही ढब का कोतवाल मुकर्रर किया। इससे फारिग होने के बाद उसने फौज की कांट छांट भी की। सिपा सालार को हटाकर देश निकाला दे दिया। उसकी जगह अपने जवान बेटे को, जो शराबी और आवारा था, सिपा सालार मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा उन तमाम फौजियों को फौज से निकाल बाहर किया जो उसके नेक दिल भाई के वफादार कहलाते थे। अब बसरा पर पूरी गिरफ्त हंजल की थी। जो वो चाहता था करता था, उसे कोई भी रोकने और टोकने वाला नहीं था। चंद दिनों के अंदर अंदर ही उसने लोगों को बता दिया कि कोई शख्स भी उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता।
बसरा में वो जो चाहेगा वही होगा। लोगों को भी महसूस हो गया कि अब बसरा में अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करना मुमकिन नहीं। हंजल ने कई किस्म के नए टैक्स भी लगा दिए, मगर किसी शख्स ने भी इन टैक्सों के खिलाफ आवाज बुलंद न की। हत्ता कि उसके बेटे ने, जो कि सिपा सालार भी था, इंतहाई सख्ती से लोगों से टैक्स वसूल किया। टैक्स की वसूली के सिलसिला में कोतवाल शहर ने भी उसका पूरा पूरा साथ दिया। जिस किसी ने टैक्स की अदायगी में चंद दिनों की मोहलत तलब की, कोतवाल शहर ने दुर्रे मार मार कर उसके जिस्म की चमड़ी उधेड़ दी। मोहलत मांगने वालों का ये अंजाम देखकर हर किसी ने टैक्स अदा करने में ही अपनी इज्जत समझी। अगर किसी के पास टैक्स अदा करने के लिए रकम नहीं थी तो उसने कोई ना कोई शय फरोख्त करके टैक्स अदा कर दिया। एक दिन इसी तरह टैक्स की वसूली करते करते सिपा सालार और कोतवाल उमरू यार के घर भी जा पहुंचे। गो उन दिनों उमरू यार का कोई भी कारोबार शहजादी नहीं चला रही थी। फिर भी सिपा सालार हतबल उमरू का आलीशान मकान देखकर घर वालों से टैक्स वसूल करने पर बजिद था। हतबल उमरू यार के बारे में बहुत कम जानता था। गुलाम उबैद ने घर से बाहर आकर हतबल को बताया कि इस मकान का मालिक मर चुका है, उसकी बीवी घर में मौजूद है जिसका कोई कारोबार नहीं, इसलिए वो टैक्स अदा करने से माजूर है। हतबल ने गुलाम उबैद के चेहरे के नजदीक अपना दुर्रा करते हुए कहा, इसे जानते हो इसे क्या कहते हैं? ये दुर्रा है। हतबल का दुर्रा। जो कोई हतबल के सामने इनकार की जुबान में बात करता है, ये दुर्रा उसके जिस्म की चमड़ी उधेड़ देता है। फिर वो चिल्लाकर बोला, जाओ अपनी मालकन से कहो कि हतबल कारोबार का नहीं, इस मकान का टैक्स वसूल करने आया है, इसलिए जल्द इस मकान का टैक्स 200 दिनार की सूरत में अदा कर दिया जाए। उबैद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस जिद्दी और बदअखलाक इंसान को क्या जवाब दे क्या नहीं। वो सोच ही रहा था कि हतबल ने उसकी कनपटी पर हल्का सा दुर्रा मारते हुए कहा, मेरे ख्याल में जो बात मैंने तुमसे इस दुर्रे के बारे में की थी तुम उसे भूल गए हो। उबैद पीछे हटकर बोला, नहीं हजूर, मैं ना तो आपके इस दुर्रे को भूलना हूं और ना ही आपको। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहता हूं कि ये एक बेवा औरत का मकान है, लिहाजा उससे टैक्स ना ही वसूल किया जाए तो बेहतर है। क्या बेवा औरतें खाती नहीं भूखा रहती हैं? फिर हतबल ने उससे मजीद पूछा, इस मकान का मालिक था कौन? उमरू अय्यार, उबैद बोला। इस पर हतबल एक जोरदार कहका मारते हुए कहने लगा, अच्छा वो उमरू अय्यार जिसने शरीफ लोगों का जीना हराम कर रखा था, जो आए दिन लोगों को ठगता रहता था। भला ऐसे ठग और अय्यार के घर में दौलत की क्या कमी हो सकती है? जाओ गुलामजादे, अंदर जाकर टैक्स ले आओ। ऐसा ना हो कि हमें इस घर पर हल चलवाने पड़े। उमरू अय्यार सरमायाकार शख्स था, उसके घर में दौलत की कमी नहीं आ सकती। उबैद के पास मजीद कुछ कहने के लिए क्या रह गया था। वो चुपचाप घर के अंदर दाखिल हुआ और शहजादी बल्कीस को सारी हकीकत से आगाह कर दिया। शहजादी बल्कीस को हतबल की बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने हसीब को उसरा के हवाले किया और खुद नकाब पहनकर मकान से बाहर निकल आई। उसने देखा कि हतबल और कोतवाले शहर घोड़ों पर सवार बड़ी नफरत के साथ मुंह बनाए हुए हैं। उनके साथ सिपा भी थी। शहजादी उनसे मुतासिर न हुई, बल्कि आगे बढ़कर हतबल से मुखातिब होकर बोली, अगर तेरे माँ बाप ने तुझे अदब से बात करना नहीं सिखाया तो मुझसे सीख ले, ताकि जमाने के हाथों तेरा सर टूटने से बच जाए। हतबल शहजादी की बात सुनकर भड़क उठा, चिल्लाकर बोला, ओ बेवा, तेरी ये मजाल के तू बसरा की फौज के सिपा सालार के सामने जुबान दराज करे। शहजादी ने भी निहायत गुस्से के साथ उसे जवाब दिया, सिपा सालार भी हमारी तरह के इंसान ही होते हैं, अगर वो नाजायज बात करेंगे तो उसका खुमियाजा जरूर भुगतेंगे, बकवास बंद करो। ये कहते हुए हतबल शहजादी को दुर्रा मारने की खातिर आगे बढ़ना ही चाहता था कि कोतवाल शहर ने उसे रोकते हुए कहा, हुजूर जरा सब्र से काम लें, ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है, शाह यमन की बहन है। अगर आपने इस पर दुर्रा मारा तो शाह यमन इंतकाम लिए बगैर दम ना लेगा। इस पर हतबल रुक गया और गौर से शहजादी की जानिब देखते हुए बोला, जब भी ये बात मेरे जहन में आई थी कि आखिर इस औरत में ऐसी कौन सी बात है जो इतनी जुर्रत से बात कर रही है। फिर हतबल ने घोड़ा शहजादी के नजदीक करते हुए कहा, तुम शाह यमन की बहन हो इसीलिए कर रही हो, मगर कानून सबके लिए यकसा है। जहां दूसरे लोगों ने मकान का टैक्स अदा किया है तुम्हें भी अदा करना पड़ेगा। बदजुबान मैं बेवा हूं और बेवा औरत किसी किस्म का भी टैक्स अदा नहीं कर सकती, लेकिन हमारे कानून में किसी किस्म की कोई लचक नहीं। हतबल चिल्लाकर बोला। शहजादी ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, दरिंदों की तरह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। तुम जिस कानून की बात कर रहे हो वो महज कमजोरों और बेबसों के लिए है, ताकतवरों के लिए नहीं। वो कानून ना तुम पर लागू हो सकता है और ना तुम्हारे माँ बाप पर, इसलिए मुझसे ऐसे कानून की कोई बात ना करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हतबल को शहजादी की बातों से गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने साथियों को लेकर वापस चला गया। उमरू अय्यार से अब्दुल्ला जिन और हुस्ना जिन्नी बहुत ही खुश थे। अल्लाह के फजलो करम से वो और उनके बच्चे मुसलमान हो चुके थे। उमरू ने थोड़े ही अरसा में उन्हें इस्लाम के बारे में सब कुछ बता दिया। रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात के बारे में भी उन सब के जहन नशीन करवाते हुए बताया था।
کہ اسلام ان فرائض کی ادائیگی کے بغیر نامکمل ہے۔ اس کے علاوہ جہاد کے بارے میں بھی انہیں تفصیل سے بتا دیا۔ اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنا جہاد ہے۔ مظلوم مسلمانوں کی امداد کے لیے جنگ کرنا بھی جہاد میں شامل ہے۔ عبداللہ اور حسنہ نے ساری باتیں یاد کر لی تھیں۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور دوسرے فرائض بھی ادا کرتے تھے۔ عمرو عیار جب ان کی جانب سے مطمئن ہو گیا تو اس نے چلنے کی تیاری کی۔ عبداللہ اس بات سے آگاہ تھا کہ عمرو عیار اشتار دیوی کے جنگل میں پہنچ کر کوئی مارکا سر کرنا چاہتا ہے۔ آخر چلنے سے پہلے عبداللہ نے پوچھ ہی لیا کہ وہ اشتار دیوی کے جنگل میں پہنچ کر کون سا کام سر انجام دینا چاہتا ہے۔ جب عمرو نے عبداللہ کے پوچھنے پر اسے ساری بات سے آگاہ کیا تو عبداللہ کو بھی یاد آ گیا کہ اس نے وہ قیمتی موتی جسے اب عمرو حاصل کرنے کا خواہش مند ہے اشتار دیوی ہی نے چھینا تھا۔ جب عبداللہ اسے اس بارے میں بتانے لگا تو عمرو نے اسے روکتے ہوئے کہا، تمہیں اس بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، چونکہ مجھے ساری بات کا علم ہے، اس لیے تمہیں اس بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے ملکہ ناگن کے شوہر سے یہ موتی چھینا اور اشتار دیوی نے تم سے چھین لیا، اس حقیقت سے میں آگاہ ہوں، لیکن اب میں وہی موتی اشتار دیوی سے لے کر ملکہ ناگن کو واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ اگر میں موتی لوٹانے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے اپنا گھر اور بیٹا دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ اگر میں موتی لوٹا نہ سکا تو پھر میں بھی تمہاری طرح پاگل ہو جاؤں گا، یا ملکہ ناگن مجھے ڈس کر ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ خدا نہ کرے عمرو، ہم تو قدم قدم پر تمہاری زندگی اور تندرستی کے خواہش مند ہیں۔ اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ کوئی ضرورت نہیں عبداللہ، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تم میرے لیے دعا کرتے رہنا کہ اللہ مجھے کامیاب کرے۔ اتنے میں دھتو بھی آ گیا، جسے عمرو بے حد چاہتا تھا۔ وہ اس سے اپنے بیٹے ہی کی طرح پیار کرتا۔ وہ عمرو سے مخاطب ہو کر بولا، اگر آپ جا رہی ہیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے چلیں۔ میں آپ کے شہر میں پہنچ کر قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ جب قرآن پاک حفظ کر لوں گا تو واپس آ کر اپنے دوسرے بھائی بہنوں اور ماں باپ کو بھی قرآن پاک پڑھاؤں گا۔ عمرو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، بڑا نیک ارادہ ہے تیرا، لیکن بیٹا ابھی میں اپنے شہر نہیں جا رہا، بلکہ ایک بہت ہی مشکل مہم پر جا رہا ہوں۔ جب میں اپنے شہر پہنچوں گا تو پھر تجھے بھی اپنے یہاں بلوا لوں گا۔ جب تم میرے یہاں پہنچ جاؤ گے تو میں تمہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایک اچھے قاری کے سپرد کر دوں گا۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ مہم سر کرنے کے بعد اپنے شہر جا پہنچے ہیں؟ اس پر عبداللہ نے دھتو کو جواب دیتے ہوئے کہا، تم اس بات کی فکر نہ کرو بیٹا، میں خود اس بات کا پتہ چلا لوں گا۔ ہم جنوں کے پاس غائب اور حاضر ہونے کے علم کے علاوہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے اور کسی کے بارے میں جاننے کا بھی علم موجود ہے۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر دھتو بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ پسند کریں تو میں بھی آپ کے ہمراہ اس مہم کے لیے چلوں؟ عمرو نے جواب دیا، نہیں بیٹا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے گھر رہ کر میرے لیے دعا کرنا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کی بدولت میری مدد ضرور فرمائیں گے۔ دھتو نے پھر کوئی بات نہ کی۔ اس کے بعد عمرو نے عبداللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بھائی عبداللہ، جس طرح تم مجھے اشتار دیوی کے جنگل سے یہاں لے آئے تھے اسی طرح مجھے اشتار دیوی کے جنگل میں بھی پہنچا دو۔ اس پر عبداللہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں ابھی چند لمحوں میں ہی آپ کو اشتار دیوی کے جنگل میں پہنچائی دیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد عبداللہ نے اپنے منہ میں کچھ پڑھا تو عمرو نے اسے اور اپنے کو اشتار دیوی کے جنگل میں پایا۔ عمرو یار نے ادھر ادھر دیکھا، پھر پہچان گیا کہ یہ وہی جنگل ہے جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ اس نے عبداللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اب تم جا سکتے ہو، میں اس وقت تک اسی جنگل میں رہوں گا جب تک اشتار دیوی پاتال سے باہر نہیں آتی۔ اس کے باہر آنے پر ہی میں اپنا کام دکھاؤں گا۔ اس پر عبداللہ نے عمرو کو سلام کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار نے جنگل کے ایک ایک حصے کو بڑے غور سے دیکھا۔ وہی ویرانی اور نحوست تاری تھی جو اس سے قبل بھی وہ دیکھ اور محسوس کر چکا تھا۔ ٹنڈ منڈ سبزے اور پتوں سے بیگانہ درخت، دور دور تک کسی پرندے اور جانور کا نام و نشان نہیں۔ یہ بڑا ہی عجیب اور گھناؤنا جنگل تھا۔ عمرو نے زنبیل اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے پہلے کسی اور حادثے کا شکار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ہر قدم بڑی ہوشیاری کے ساتھ اٹھا رہا تھا۔ چاروں طرف سے جو کرنا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اشتار دیوی کب اور کس وقت زمین سے نمودار ہو جائے۔ وہ باخبر اور ہوشیار تھا اور اس حصے پر خاص کر نظریں جمائے ہوئے تھا جہاں سے اشتار دیوی کے نمودار ہونے کی توقع تھی۔ دن کا پہلا حصہ خیر و عافیت سے گزر گیا۔ کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ اب عمرو کا حوصلہ پہلے سے کافی کم ہو چکا تھا۔ اب اسے جنگل کی ویرانی اور نحوست محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے درخت کے تنے کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ جب سورج نے مغرب کی جانب بڑھنا شروع کیا تو عمرو کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ساری زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ عمرو کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس زلزلے کا سارا اثر اس کے ہاتھوں پر ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت جو زنبیل پر تھی کمزور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے زنبیل نکل کر زمین میں غرق ہو جائے گی۔
उमरू ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। फिर वो जल्द ही जान गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है इश्तार के सैर की वजह से हो रहा है। वो जमीन से नमूदार होने से कबल उसे बेबस करना चाहती है। ये ख्याल ज़हन में समाते ही उमरू ने अपने पैर भी मजबूत कर लिए और हाथ भी। अब वो बड़ी होशियारी से अपने चारों तरफ देख रहा था। अचानक उसने अपने सर के ऊपर किसी परिंदे के परों की आवाज़ सुनी। उमरू ने सर उठाकर देखा तो उसे एक बहुत बड़ा खूंखार गिद्ध अपनी जानिब गोता लगाते हुए नजर आया। गिद्ध की नजरें उसकी जंबील पर लगी हुई थीं। उमरू ने फौरन उसके इरादे को भांप लिया। इस पर उसने फौरन जंबील का मुंह खोला और गिद्ध को हुक्म दिया कि वो उसकी जंबील में बंद हो जाए। गिद्ध ने पहले से भी ज्यादा तेजी से गोता लगाया और चीखता चिल्लाता हुआ जंबील में जा बंद हुआ। फिर जमीन पहले से भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगी, हत्ता कि उमरू को अपना वजूद भी संभालना मुश्किल हो गया। वो गिर पड़ा और उसने इसके साथ ही लुढ़खनियां खानी शुरू कर दी। लेकिन इसके बावजूद उसने जंबील अपने हाथ से न छोड़ी। वो लुढ़खनियां खाते हुए एक दरख्त से जा टकराया तो संभल गया। उसने दरख्त के तने से टेक लगा ली और अपने आप को मजीद लुढ़खनियों से बचा लिया। उसी लम्हे बहुत से कौवे नमूदार हुए। वो सब के सब आम कौवों से बड़े और नोकीली चोंच वाले थे। उन्होंने काएं काएं करते हुए उमरू पर हमला कर दिया। उनका पहला हमला ही उमरू के उस हाथ और बाजू पर हुआ जिसमें उसने जंबील पकड़ रखी थी। उमरू जान गया कि कौवों का यह हमला भी इश्तार की जानिब से है। उसने फौरन अपने आप को संभाला और जमीन का मुंह खोले हुए कौवों को जंबील में दाखिल होने का हुक्म दिया। कौवे काएं काएं करते और तड़पते हुए जंबील में जा गिरे। एक कौवा भी बाहर न रहा। कौवे जंबील में बंद तो हो गए थे, मगर उनके हमलों से उमरू का बाजू जख्मी हो गया और वो उसमें सख्त तकलीफ भी महसूस कर रहा था। करीब था कि वो इस तकलीफ की वजह से बेहोश हो जाए कि उसी वक्त अब्दुल्ला जाहिर हुआ। उसने उमरू के बाजू पर कोई दवाई मलते हुए कहा, फिक्र न करो उमरू, इस दवाई से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये कहकर अब्दुल्ला गायब हो गया। उमरू ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस तकलीफ में उसका दोस्त ही काम आ गया। अब जमीन हिलनी बंद हो गई थी और उमरू के बाजू की तमाम तकलीफ, रफा और जख्म ठीक हो चुका था। उमरू ने अब पहले से भी ज्यादा होशियारी के साथ इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अभी तक इश्तार देवी उससे नमूदार होती हुई दिखाई नहीं दी थी। उमरू उसी के इंतजार में बेचैन था कि उसे अपने बाएं और दाएं दो खूंखार शेर दिखाई दिए। वो उस पर हमला करने के लिए जस्त लेना ही चाहते थे कि उमरू ने जंबील का मुंह खोलकर उन्हें भी जंबील में बंद कर दिया। इश्तार का ये वार भी खाली गया। फिर उमरू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, इश्तार, अब तुम शिकस्त तस्लीम कर दो और मलका नागिन का मोती मुझे लौटा दो। उमरू की इस बात पर जमीन का वो हिस्सा जो उमरू की नजरों के सामने था और उसमें से एक निहायत खूबसूरत और नाजुक अंदाम औरत नमूदार हुई। उमरू उसकी खूबसूरती देखकर बेहद मुतासिर हुआ। पहले तो वो ये समझा कि शायद ये इश्तार देवी की कोई खादमा है जो उसके हाजिर होने की इतला देने जमीन पर नमूदार हुई है। लेकिन जब उसने अपने दोनों हाथ बुलंद अपनी शान में दुआया कलमात पढ़े तो उमरू समझ गया कि यही इश्तार देवी है। वो कह रही थी, मैं अजीम और बावकार देवी इश्तार हूँ। मैं जमीन की हरियाली और इसकी रूह हूँ। बाबल में मेरे परिस्तार हर वक्त मेरे दीदार के मुंतजिर रहते हैं। मैं आसमान की वुसअतों में एक रोशन निशान हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते और पहचानते हैं। मैं माबदों की जान और अपने पराहतों की मददगार हूँ। ऐ उमरू, तू अपनी जगह अजीम है, तू ताकतवर और हौसलामंद है, तू अपनी इबादत में मेरे पराहतों से अफजल है। तेरे सर पर अजीम ताकत का साया है, तेरे इर्द गिर्द तेरे मददगार हाजिर हैं। इतना कहने के बाद इश्तार देवी चुप हो गई। उमरू यार ने बड़े गौर से उसकी एक एक बात सुनी। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली, ऐ उमरू, मैंने अपनी शिकस्त उसी तरह तस्लीम कर ली है जैसा कि तेरे दीन के आने पर मेरे माबदों ने कबूल कर ली थी। वो गिर गए थे, झुक गए थे। तूने जिस मोती के लिए अपनी जान जोखों में डाली है, शायद ही कोई इस तरह से अपनी जान खतरे में डाल सके। आगे बढ़ो और वो मोती जो तुम पाना चाहते हो मेरी हाथ की हथेली से उठा लो। इसके साथ ही इश्तार ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुट्ठी खोली तो उस पर एक मोती पड़ा चमक रहा था। उमरू से बोला, फूलों की खुशबू से भी ज्यादा नाजुक और फौलाद से कहीं बढ़कर मजबूत देवी, मैं अपने आप में जुर्रत नहीं पाता कि आगे बढ़कर तेरे हाथ से मोती उठाकर तेरे नाजुक वजूद की बेहुरमती करूं। इसलिए बेहतर यही है कि तू मोती मेरी तरफ फेंक दे या उसे जमीन पर रख दे, मैं आगे बढ़कर उसे उठा लूंगा। उमरू की इस बात पर इश्तार देवी मुस्कुराते हुए बोली, इंसान में शक और खौफ का एहसास कभी नहीं गया। अगर इंसान में ये चीज ना हो तो वो हकीकत तक कभी नहीं पहुंच सकता। उमरू की इस बात पर देवी ने मोती जमीन पर रख दिया। इसके बाद बोली, मेरे गायब होने पर यह मोती जमीन से उठा लेना आइंदा नस्लों के लिए इश्तार एक अफसाना है। इतना कहने के बाद इश्तार देवी उमरू की नजरों के सामने से गायब हो गई। उमरू यार कुछ देर तक चुपचाप और गुमसुम खड़ा रहा। इतने में अब्दुल्ला उसके सामने होते हुए बोला, उमरू भाई, आगे बढ़कर मोती उठा लो और मलका नागिन को जाकर दे दो, अब खतरे वाली कोई बात नहीं। उमरू ने अब्दुल्ला की जानिब गौर से देखते हुए कहा, कहीं इश्तार देवी हमलावर न हो जाए। जिसमें कोई खूबियां होती हैं लोग उसी की इबादत करते हैं। इश्तार देवी अब दोबारा जमीन पर कभी नमूदार नहीं होगी। जो उसने कहा है वो सच है।
आइंदा इश्तार देवी लोगों के लिए एक अफसाना ही होगी। आज मैंने भी पहली बार उसे असली रूप में देखा है। इसके बाद उमरू ने बेधड़क आगे बढ़कर मोती को जमीन से उठा लिया। अब्दुल्ला बोला, मैं इस कामयाबी पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब्दुल्ला, तुमने बर वक्त मेरी मदद करके मुझे कामयाब होने में मदद दी है। मैं इसके लिए तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, उमरू, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था। मैं तुम्हारे साथ ही जंगल में मौजूद था। मैं जानता था कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा भी हादसा पेश आ सकता है कि जिससे तुम्हारी मदद करना जरूरी हो जाए। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़कर यहाँ से जाना मुनासिब ख्याल ना किया। अब्दुल्ला की इस दूर अंदेशी पर उमरू बहुत खुश हुआ। फिर उसने मोती को गौर से देखना शुरू किया। अभी वो मोती की जानिब देख ही रहा था कि उसी वक्त मलके नागिन अपने तख्त पर नमूदार हुई। जमीन पर तख्त के रुकते ही अब्दुल्ला वहां से गायब हो गया। मलके नागिन तख्त पर से उतरी और उमरू की हिम्मत पर उसे दाद देते हुए बोली, उमरू, तुमने मेरे लिए जो तकालीफ बर्दाश्त की हैं उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। खाली शुक्रगुजार हो? उमरू हंसते हुए बोला। मलका नागिन हैरान होते हुए बोली, खाली से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हें मुझे भी कोई अजीबोगरीब तोहफा अनायत करना चाहिए ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं लोगों से यह भी कह सकूं कि मलका नागिन ने मेरे एहसान का बदला इस तरीके से दिया था। मलका नागिन उमरू की इस बात पर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारा मतलब समझ गई हूँ। तुम कोई फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला अच्छे तरीके से ही अदा करूंगी। लेकिन एक काम करने के बाद। वो क्या? उमरू ने कुछ परेशान होते हुए पूछा। मैं उस जिन से अपने शौहर के कत्ल का इंतकाम लेना चाहती हूँ जिसने मेरे शौहर से ये मोती छीनकर उसे मार डाला। मलका नागिन की इस बात पर उमरू समझ गया कि वो किस जिन की बात कर रही है। अब्दुल्ला ने ही उसके शौहर से मोती छीनकर उसे जान से मार डाला था। इस पर उसने मलका नागिन से अपनी बात मनवाने की गर्ज से कहा, ए मलका, मैं ये मोती तुम्हें देने से कबल तुमसे भी एक बात मनवाना चाहता हूँ। मलका नागिन ने कुछ हैरान होते हुए पूछा, वो क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम उस जिन को बख्श दो जिसने तुम्हारे शौहर को जान से मारा था। वो तायब हो चुका है। सच पूछो तो उसी की बदौलत मैं ये मोती इश्तार देवी से हासिल करने में कामयाब हुआ हूँ। मलका नागिन सोचते हुए बोली, अगर ये बात सच है तो मैं उसकी जान बख्श देती हूँ। आइंदा भी जब कभी उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी। मलका नागिन की इस बात पर उमरू यार खुश हो गया। इसके बाद उसने आगे बढ़कर मलका नागिन को मोती पेश किया। चूंकि मलका नागिन के बाजू वगैरह नहीं थे इसलिए उसने वो मोती अपने मुंह में ले लिया। इसके साथ ही उसने अपने बालों को झटका दिया तो वो स्याह नागिन में तब्दील हो गई। फिर वो रेंगती हुई अपने तख्त पर जा बैठी। उमरू बड़े गौर से उसे देख रहा था। फिर मलका नागिन की उसे आवाज़ सुनाई दी, ए उमरू, मैं अब अपनी कुर्बान गाह में जा रही हूँ। इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें बेहतरीन इनाम से नवाजूंगी और तू उस वक्त महसूस करेगा कि तुझे मैंने तेरे एहसान का बदला दे दिया। इतना कहने के साथ ही मलका नागिन अपने तख्त समेत उमरू की नजरों के सामने से गायब हो गई। उसके गायब होते ही अब्दुल्ला उमरू के सामने जाहिर हो गया। अब्दुल्ला, मलका नागिन तुमसे अपने शौहर का इंतकाम लेना चाहती थी। अब्दुल्ला बोला, मैंने ये सब कुछ सुन लिया है। अच्छा हुआ जो आपने मेरे लिए उसे मुआफ़ी का हलफ ले लिया। अगर ऐसा ना करते तो ये मुझसे इंतकाम लिए बगैर दम ना लेती। उमरू ने कहा, शुक्र है अल्लाह का, मैं अपने नेक इरादों और इस मुहिम में कामयाब हुआ। अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। अब्दुल्ला, तुम मुझ पर इतना एहसान करो कि मुझे मेरे घर के दरवाजे पर पहुंचा दो। मैं अपनी बीवी और बच्चे से मिलने के लिए सख्त बेचैन हूँ। अब्दुल्ला ने पूछा, आप किस शहर में जाना चाहते हैं? उमरू ने जवाब दिया, यमन के शाही महल के दरवाजे पर मुझे पहुंचा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अब्दुल्ला ने कहा, वो तो मैं आपको पहुंचा ही दूंगा, लेकिन मेरे बेटे धत्तू के बारे में आपका क्या ख्याल है? उमरू ने जवाब दिया, उसे कुछ दिनों के बाद बसरा पहुंचा देना, मैं उसे वहीं मिलूंगा। जब वो मेरे पास पहुंच जाएगा तो फिर मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा। अब्दुल्ला ने उमरू की इस बात से इत्तफाक किया। इसके बाद उमरू ने अब्दुल्ला की हदायत पर अपनी आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को शाह फैसल के महल के पास पाया। उमरू ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद अपने आप को दुरुस्त किया, बाल संवारे, टोपी दुरुस्त करके सर पर रखी, जूतों में से गर्द निकाली, कपड़ों को झाड़ा, जंबील कमर के पटके से बांधी। इन सब बातों से फारिग होने के बाद वो महल में दाखिल होने की घर से चल पड़ा। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो 2 सिपाही पहरे पर मौजूद थे। उन्होंने जो उमरू को देखा तो हैरान रह गए। एक तो देखते ही बेहोश हो गया और दूसरा भूत भूत कहते हुए महल के अंदर भाग गया। ये दोनों सिपाही उमरू को खूब अच्छी तरह जानते थे। उमरू उनका यह हाल देखकर बड़ा परेशान हुआ। फिर जल्द ही उसके जहन में ये बात आई कि जरूर उसकी गैर हाजिरी में कोई गुल खिला है, इसलिए उसे अपनी असली शक्ल सूरत के साथ लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। अपना भेष बदल लेना चाहिए ताकि असल बात का पता चल सके और इस बात की हकीकत भी खुल सके कि एक सिपाही उसे देखकर बेहोश क्यों हुआ और दूसरा भूत भूत कहते हुए महल के अंदर क्यों भाग गए। इतनी बात सोचने के साथ ही उमरू महल की एक दीवार की ओट में जा खड़ा हुआ।
वहां अपना भेष एक बुढ़िया के रूप में तब्दील किया। चूंकि उमरू भेष बदलने में बड़ा माहिर था, इसलिए उसे अपना भेष बदलने में ज्यादा दिक्कत ना हुई। बुढ़िया के रूप में वो फिर से महल के दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। इतने में वही सिपाही जो भूत भूत कहते हुए महल के अंदर भागा था, शाह यमन को लिए महल के दरवाजे से नमदार हुआ। शाह यमन ने इधर उधर देखते हुए कहा, कहाँ है उमरू? फिर उसकी नजर बुढ़िया पर जा पड़ी। सिपाही से कहने लगा, क्या यही बुढ़िया उमरू है? उमरू बेसाख्ता बोल पड़ा, जी हाँ। उमरू की इस बात पर शाह फैसल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। हजूरे वाला, उमरू यहाँ कहाँ? मैं तो एक दुखिया बुढ़िया हूँ, इमदाद लेने के लिए महल के दरवाजे पर आई हूँ। शायद आपकी मदद से मेरे दिन बदल जाए। सिपाही बौखलाया हुआ बोला, हजूर, मैंने अभी अभी उमरू साहब को महल की जानिब बढ़ते देखा था। उसको देखकर साद बेहोश हो गया था। बेवकूफ, शाह यमन ने कहा, अपने साथी को होश में लाओ और इस बुढ़िया को कुछ देखकर महल से रवाना कर दो। ये कहकर शाह यमन महल के अंदर चला गया। उसने इस मामले को कोई अहमियत ही नहीं दी। उसने अपने आप में यही समझा था कि सिपाही किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। जब शाह यमन महल के अंदर चले गए तो सिपाही बुड़बुड़ाते हुए बेहोश सिपाही की जानिब मुतवज्जा हुआ। कम वक्त की उमरू से कितनी शक्ल मिलती थी। उमरू ने उसकी बुड़बुड़ाहट सुन ली। वो बोला, क्या बकते हो? चुपकी खड़ी रह बुढ़िया, अगर कुछ लेना है तो ज्यादा बात ना करो, वरना चलता करूंगा। उमरू ने एक बूढ़ी औरत की तरह पोपला मुंह बनाते हुए कहा, तेरी जुर्रत क्या कि तू मुझे चलता करे? शाह यमन खुद कह गई हैं कि मुझे कुछ दिए बगैर ना भेजना। अच्छा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं। मैं पहले अपने साथी को होश में ले आऊं, उसके बाद तुमसे भी निपट लूंगा। इतना कहने के बाद सिपाही अपने दूसरे साथी को होश में लाया। वो होश में आते ही फटी फटी नजरों से इधर उधर तकने लगा। फिर बोला, भूत चला गया? हाँ, चला गया। वह कमबख्त था ही भूत। उमरू ने उसकी बात काटते हुए कहा, अल्लाह तुम दोनों को समझे, क्या भूत भूत लगा रखी है? अरे चंडाल, चुप हो जा। तू नहीं जानती कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। सहरा के लूमड़, आखिर क्या हुआ है मुझे भी बताओ। सुन, हमारी शहजादी का एक खावंद है। अच्छा, उसका एक खावंद है और दूसरी शहजादियों के दो दो होते हैं? फिर वही बकवास। बेहोश होने वाले सिपाही साद ने अपने साथी से कहा, यार क्यों इस बुढ़िया के मुंह लगते हो? अगर बात बतानी है तो बता दो, अगर नहीं बतानी है तो मत बताओ। धक्के देकर महल से बाहर निकाल दो। उमरू ले जाते हुए बोला, आया बड़ा महल से धक्के दिलवाने वाला। मुझे धक्के नहीं, माल चाहिए। शाह यमन यही कहकर अंदर गए हैं। इस पर साद ने सिपाही से कहा, इसे कुछ अंदर से लाकर दफान करो। अगर ये इसी तरह खड़ी रही तो ख्वामख्वाह हमारा दिमाग चाटेगी। बेहतर यही है कि ये यहाँ से दफान हो जाए। उमरू ने यह सुना तो जमीन पर बैठते हुए बोला, दफान हो जाऊं? मेरी जूती दफान होती है। मैं तो इसी जगह बैठूंगी और जब तक तुम लोग पूरी बात मुझे नहीं सुनाओगे मैं यहाँ से हरगिज हरगिज नहीं जाऊंगी, बल्कि यहीं मर जाऊंगी। इस पर साद ने हैरान होते हुए कहा, यार ये बुढ़िया है या आफत की पुड़िया है? भला इसे हमारी बात से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मेरी जूती को भी दिलचस्पी नहीं, मगर तुम्हारे साथी ने बात क्यों शुरू की थी? अब अगर उसने बात का आगाज ही कर दिया है तो फिर पूरी बात सुनाई। सिपाही ने साद से मुखातिब होते हुए कहा, हम क्यों बहस में पड़े मेरे दोस्त, मैं इस बुढ़िया को बात सुना ही देता हूँ, आखिर इसमें हर्जी क्या है? फिर उसने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, बात दरअसल ये है बड़ी भी, शहजादी साहिबा का शौहर उमरू अय्यार फौत हो चुका है। हम खुद उसे अपने हाथों से दफना भी चुके हैं, लेकिन तुम्हारे आने से पहले उमरू का भूत यहाँ चला आया, जिसे मेरा साथी देखकर बेहोश हो गया और मैं शाह को इतला देने अंदर पहुंच गया। सिपाही की ये बात सुनकर उमरू अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अपने बारे में ये सुनकर उसे हैरानी तो बहुत हुई, मगर चुप रहा। फिर उसने तफसील जानने की खातिर सिपाही से पूछा, वो मरा कैसे था? साद ने उमरू की बात का बुरा मनाते हुए कहा, लो अब ये भी बताओ। जब हम ये भी बता देंगे तो फिर ये पूछेगी कौन से दिन और कौन सी तारीख को मरा था। मरते वक्त उसने कपड़े कौन से पहन रखे थे, कौन कौन लोग उसके जनाजे में शरीक हुए थे। जा बुढ़िया, खुदा के लिए चली जा, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। इतना कहने के साथ ही साद ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। फिर दूसरा सिपाही अंदर गया और उमरू के लिए कुछ नकदी ले आया। उसने वो नकदी उमरू को देते हुए कहा, ले माई, अल्लाह तेरा भला करे, जा अपना रास्ता नाप, हमने और भी बहुत से काम करने हैं। उमरू ने वो नकदी दोनों के मुंह पर दे मारी और उनसे कहने लगा, मालूम होता है आज तुम लोग अपनी अपनी जोरू से लड़कर आए हो। ये कहकर उमरू मजीद अपनी मौत के बारे में तफसीलात जानने की खातिर शहर की जानिब चल पड़ा। वो अब अपने बेटे और बीवी से मिलने के लिए इतना बेचैन नहीं था जितना कि वो अपनी मौत और उसकी तफसीलात जानने के लिए बेचैन था। शहर की जानिब चलते हुए वो अपने आप में कई तरह की बातें सोचता रहा। किसी जादूगर या जिन ने उसे धोखा न किया हो, शायद मेरे किसी हमशक्ल की बिना पर कोई गलत फहमी न हो गई हो, मगर यह भी मुमकिन नहीं। मैं तो बसरा में था, यमन में कहाँ था जो यहाँ के लोग किसी गलत फहमी का शिकार हो गई। जरूर मेरे खिलाफ किसी ने कोई साजिश की है। कहीं मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाने की खातिर यह ड्रामा तो नहीं खेला गया।
अपने बेटे का ख्याल आते ही उमरू और भी बेचैन हो गया। वह तेज तेज चलता हुआ बाजार में जा पहुंचा। बाजार में एक ताजिर उसका शनासा था। वो उसकी दुकान पर जा खड़ा हुआ। ताजिर ने उसे जरूरतमंद बुढ़िया ख्याल करते हुए कहा, बड़ी बी फिर कभी आना, इस वक्त मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। उमरू बड़ी मतानत से बोला, अल्लाह तेरा भला करे, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई। मैं तो आज ही फलस्तीन से उमरू को मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन जब महल में उसे मिलने के लिए पहुंची तो पता चला कि वो वफात पा चुकी हैं। सुनकर बहुत दुख हुआ। महल के किसी फर्द ने मुझे ये नहीं बताया कि वो कैसे मरे। चूंकि उमरू साहिब आपकी दुकान पर आकर बैठा करते थे, इसलिए मैं आपके पास ये जानने के लिए आई हूँ कि उमरू साहिब फौत कैसे हुए। क्या किसी ने उनको मार डाला था या वो किसी बीमारी का शिकार होकर मरे थे? उमरू की बात पर ताजिर ने उसे आराम से अपने पास बिठाया। फिर पूरी तफसील से उसे उमरू के कत्ल और शहजादी के बसरा रवाना होने के बारे में बताते हुए मजीद कहा, बड़ी भी ये जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आई कि शहजादी ने इब्ने मशरू और उसके साथियों को मुआफ क्यों कर दिया। वो लोग शहजादी की ख्वाहिश पर रिहा भी हो गई और यहाँ से रफू चक्कर होने में कामयाब भी हो गई। उमरू ताजिर के पास से उठते हुए बोला, शहजादी एक रहमदिल औरत है। वो किसी भी ज्यादती करने वाले पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करती। मैं उसकी इस तबीयत से खूब वाकिफ हूँ। उमरू ने आखिरी जुमला इतने दुख के साथ अदा किया कि ताजिर उसकी जानिब देखता ही रह गया और उससे कुछ कहना चाहता था कि उमरू उसके पास से रवाना होकर बाजार के हंगामे में गुम हो गया। उमरू बाजार से सीधा एक वीरान कुएं पर जा निकला। कुएं की मुंडीर पर बैठकर उसने सोचना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं। क्या उसे शाह फैसल के सामने जाकर अपने आप को जाहिर कर देना चाहिए या चुपचाप बसरा रवाना हो जाना चाहिए? अगर वो शाह फैसल के रूबरू हाजिर हुआ और उस पर अपना आप जाहिर भी कर दिया और उसे यकीन न आया तो फिर क्या होगा? कहीं ऐसा न हो कि वो सचमुच ही मुझे बहरूपिया समझते हुए मेरी जान का दुश्मन बन जाए। इस पर उमरू ने अपने आप में फैसला किया कि वो यमन में किसी के सामने भी अपने आप को जाहिर नहीं होने देगा, बल्कि बसरा पहुंचने के बाद अपनी बीवी के सामने अपने आप को जाहिर करेगा। इस बात के बारे में फैसला करने के बाद उमरू ने कुछ देर तक कुएं की मुंडीर पर आराम किया। इसके बाद वो उठकर किसी ऐसे काफले की तलाश में चल पड़ा जो बसरा जाने वाला था। काफला की तलाश में उमरू को ज्यादा परेशानी न उठानी पड़ी। उसे जल्द ही एक काफला ऐसा मिल गया जो शाम का अंधेरा फैलते ही रवाना होने वाला था। काफले का निगरान और सरदार एक कूफी था जिसका नाम कतन था। वो बहुत ही मगरूर और सरफिरा इंसान था। जब उमरू बुढ़िया के रूप में उसके सामने पहुंचा और बसरा जाने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो कतन ने उसे बुरी तरह से झिड़कते हुए कहा, यह कोई भिखारियों का काफला नहीं, ताजरों का काफला है। जा अपना काम कर। इस काफले के हमरा तू नहीं जा सकती। उमरू को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, फिर भी उसकी मिन्नत करते हुए बोला, मैं रास्ते का खर्च अदा करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे ले चलें। बसरा में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कतन ने उसे दोबारा झिड़कते हुए कहा, तुझे किस पागल ने कहा था कि तू अपने बच्चे बसरा में छोड़कर यमन में चली आ? अगर बच्चों का इतना ही ख्याल था तो उन्हें बसरा में ना छोड़ती, अपने साथ ही यमन ले आती। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो। मुझे काफला के हमरा बसरा ले चलो, मैं बहुत दुखी औरत हूं। कतन को उमरू की इस बात पर भी रहम ना आया। वो उसे बुरी तरह घूरते हुए कहने लगा, जाती है या नहीं? मैंने कह जो दिया कि यह भिखारियों का काफला नहीं, नाराज क्यों होती हो? मैंने कह जो दिया है कि मैं रास्ते का खर्च देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कतन इस पर भी ना मानना। वो बोला, मेरे पास फालतू ऊंट या घोड़ा नहीं है जिस पर मैं तुम्हें बिठा कर ले जाऊंगा। अगर जाने की इतनी ही बेचैनी है तो अपना ऊंट ले आ। उमरू ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा के लिए मुझ बुढ़िया पर रहम खाओ। भला मैं अपने लिए ऊंट कहां से लाऊं? जहन्नुम से लाओ, मेरा पीछा छोड़ो, मैंने अभी बहुत से काम करने हैं। इतना कहकर कतन चलने लगा। एक ताजिर जो पास ही खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था कतन को रोकते हुए बोला, कतन मेरे पास 2 ऊंट फालतू हैं, मैं एक ऊंट इस बुढ़िया को दे देता हूं, तुम बुढ़िया को बसरा ले जाने की हामी भर लो। ताजिर की इस बात पर कतन ने उसकी जानिब गौर से देखा, फिर उमरू को घूरते हुए बोला, जाओ इस ताजिर के हमरा जाकर उससे ऊंट ले लो, इसके बाद मैं खुद ही तुमसे रास्ते का खर्च ले लूंगा। उमरू अपने दिल में यह सोचता हुआ ताजिर के साथ चल पड़ा कि काफले का सरदार कतन तो बहुत ही जालिम और बेहिस इंसान है। अगर इसे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी उमरू नहीं। ताजिर ने पड़ाव में पहुंचकर अपना ऊंट उमरू को दे दिया। उमरू ने ताजिर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपने मुझ बुढ़िया पर रहम खाकर बहुत बड़ी नेकी की है, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ताजिर जो एक नेक दिल इंसान था उमरू की इस बात पर कहने लगा, बड़ी भी मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, अपना फर्ज पूरा किया है। सफर के दौरान भी अगर तुम्हें किसी शय की जरूरत पड़े तो बिला झिझक मुझसे तलब कर लेना, मैं दे दूंगा। ताजिर का नाम मतरफ था। उमरू अपने दिल में उसके हुस्न सलूक और इखलाक से बेहद मुतासिर हुआ। हतबल सिपा सालार ने अपने बाप हंजल को शहजादी बल्कीस के बारे में सारा वाकया सुनाने के बाद कहा, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक शहजादी को कोई सजा न दे लूं। हंजल ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, फिक्र न करो बेटा, शहजादी को ऐसी खौफनाक सजा दूंगा
कि वो सारी उम्र याद रखेगी। इस बारे में तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। हतबल अपनी जगह से उठते हुए बोला, आप ना जाने कब उसे सजा दें। मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है। मैं बहुत जल्द उस बदलगाम शहजादी को लगाम डालना चाहता हूँ। हंजल ने कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सोच समझकर हाथ डालना चाहिए। शहजादी भी उनमें से एक है। अगर हमने उसके बारे में जल्दबाजी से काम लिया तो मुमकिन है शाह यमन हमारे खिलाफ भड़क उठे और वो कोई इंतकामी कार्रवाई करने पर तैयार हो जाए। हतबल ने बाप की इस बात से भी इत्तफाक न किया। वो नफरत के साथ हूं करते हुए कहने लगा, मेरी फौज बुज़दिलों की फौज नहीं है, जानिसारों की फौज है। अगर शाह यमन ने हम पर हमला करने की जुर्रत की तो वो मुंह की खाएगा। हंजल को अपने बेटे के इस जवाब से गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि वह हक़ाइक़ को जाने और समझे बगैर हर बात कर रहा था। फिर भी उसने अपने आप पर काबू पाते हुए जवाब दिया, तुम्हारी और मेरी सोच में बड़ा फर्क है बेटा। तुम जो भी बात करते हो जल्दबाजी और जज्बात की रौ में बहकर करती हो, लेकिन मैं जो बात करता हूँ दूर अंदेशी और तुम्हारे फायदे के लिए करता हूँ। इस पर हतबल ने अपनी रान पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, आखिर आपकी बात में मेरे भले और फायदे की कौन सी बात है? हंजल बोला, बहुत बड़ी बात है। अगर तुम उसे जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं शहजादी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। हतबल ने ताव खाते हुए कहा, उस बुढ़िया शहजादी की शादी आप मुझसे करेंगे? हंजल मुस्कुराते हुए बोला, शाही खानदान के अफराद कभी बूढ़े नहीं होते बेटा, वो हमेशा सदाबहार रहते हैं। दौलत उनको कभी बूढ़ा नहीं होने देती। शहजादी से अगर तुम्हारी शादी हो गई तो सारे मसले हल हो जाएंगे। शाह यमन भी मुट्ठी में आ जाएगा और उम्र यार की सारी दौलत भी हमारे कब्जे में आ जाएगी। इस पर हतबल सोच में पड़ गया। फिर एक जोरदार कहकहा मारते हुए कहने लगा, खूब, बहुत खूब। मैं दौलत की खातिर आपकी बात पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, अच्छे बेटों की यही बात होती है कि वो अपने माँ बाप के मशवरा पर अमल करें। मैं बहुत जल्द शहजादी के यहाँ पहुंचकर तुम्हारे रिश्ता की बात करूंगा। मुझे उम्मीद है वो इनकार नहीं करेगी। इसके बाद हंजल ने हतबल को समझाते हुए कहा, लोगों के साथ चालाकी और होशियारी से बर्ताव किया करो। जिन लोगों पर सख्ती किया करो उनसे कभी कभार झूठी हमदर्दी भी कर लिया करो। इस तरह से लोगों के जहन बगावत करने और नफरत फैलाने से बाज रहते हैं। हतबल बोला, बसरा के लोग बड़े सरकश और जिद्दी किस्म के हैं। जब तक उनके सरों पर तलवार मुसल्लत नहीं रखी जाएगी ये सरकशी से बाज नहीं आएंगे। हंजल ने कहा, तुम नहीं समझ सकते बेटा, तजुर्बा और ना तजुर्बाकारी में यही फर्क है। मैं जो बात करूंगा अपने तजुर्बा की बिना पर करूंगा, तुम जो बात करोगे ना तजुर्बाकारी की बिना पर करोगे। हतबल ने बाप की बात का बुरा मनाते हुए जवाब दिया, मैं फौज का सिपा सालार हूं, कोई घसियारा नहीं हूं जो छोटे आदमियों से हमदर्दी की बातें करता फिरूंगा। हंजल ने एक बार फिर अपने बेटे को समझाते हुए कहा, फौज से अपने फायदे के काम जरूर लेने चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग फौज का एहतराम करने ही छोड़ दें। मैं फौज का एहतराम करवाना चाहता हूँ। हतबल ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हंजल उसे देखता रह गया। हतबल के जाने के कुछ देर बाद कोतवाल शहर इब्ने सैयार कमरे में दाखिल हुआ। झुककर हंजल को सलाम किया और अदब से बोला, हजूर, मैंने ताजरों के गिरोह से मिलकर कह दिया है कि वो जिस किस्म का माल भी बसरा में लाना चाहें ले आवें, उनसे किसी किस्म की कोई बाज पुरस नहीं होगी। हंजल इब्ने सैयार की इस बात पर खुश होते हुए बोला, बहुत खूब। इसका मतलब ये हुआ कि ताजिर शराब और हशीश कसरत से लाएंगे और इससे आम और खास लोगों को नशा की लत में मुब्तला करेंगे। इब्ने सैयार ने जवाब दिया, जी हाँ, हजूर की सोच के मुताबिक बसरा के ज्यादा से ज्यादा लोग किसी न किसी नशा में मुब्तला होकर रह जाएंगे। यही मैं चाहता हूँ। अगर बसरा के लोग नशा में मुब्तला हो गए तो हमें उन पर हुकूमत करने में और भी आसानी हो जाएगी। इब्ने सैयार, अगर तुम चाहते हो कि लोग हमेशा के लिए तुम्हारे ताबे होकर रह जाएं, तो तुम उनको किसी न किसी जुर्म या बुराई में मुलविस कर दो। वो हमेशा के लिए तुम्हारे सामने सरकशी से बाज आ जाएंगे। हजूर की दूर अंदेशी और दानिशमंदी हमारे लिए मशाल राह साबित होगी। फिर हंजल ने उसे बैठ जाने का इशारा किया। जब इब्ने सैयार बैठ गया तो हंजल ने उसे मुखातिब होते हुए कहा, मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात तुमसे करना चाहता हूँ, फरमाइए। हंजल ने बात करने से पहले सोचा, फिर इब्ने सैयार से बोला, शहजादी बल्कीस बेवा है, मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी हतबल से कर दी जाए। इब्ने सैयार ने जवाब दिया, लेकिन इस बात के लिए आपको शाही यमन से बात करना होगी, बेवकूफ़। हंजल ने इब्ने सैयार की बात का बुरा मनाते हुए कहा, शहजादी बालिग और एक बच्चे की माँ भी है, वह खुद ही शादी के बारे में इकरार या इनकार कर सकती है। हजूर मुझसे बेहतर समझते हैं, क्या तुम्हारे नज़दीक यह रिश्ता बेहतर नहीं रहेगा? इब्ने सैयार बेवकूफ़ों की मानिंद दांत निकालते हुए बोला, हजूर ये रिश्ता तो बहुत ही खूब रहेगा। मैंने सुना है शहजादी के पास बेशुमार दौलत है। अपने खामंद के अलावा फजल बिन मंजर की दौलत भी, जो उम्रू का बेहतरीन दोस्त था, उसी के कब्जा में है। फजल का बहुत बड़ा मकान है, शहजादी ने उसे मुकफ्फल कर रखा है। उम्र यार जिन्नों और परियों से जितनी भी दौलत लूट कर लाया था वो सब की सब शहजादी के पास मौजूद है। हंजल इब्ने सैयार की ये बात सुनकर चौंक पड़ा। वो बोला, इसका मतलब ये हुआ कि शहजादी के पास हमारे खजाने से भी बढ़कर दौलत है।
बेशक उसके पास हमारे खजाने से कहीं बढ़ चढ़कर दौलत है। इस पर हंजल अपनी जगह से उठते हुए बोला, फिर देर करने से क्या हासिल? तुम अभी मेरे साथ शहजादी के यहाँ चलो, मैं उसे आज ही रिश्ते की बात पक्की करना चाहता हूँ। इब्ने सैयार ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूँ मेरे आका। इसके बाद हंजल ने गुलाम को कमरे में बुलवाते हुए हुक्म दिया, जाओ जाकर हमारे लिए शानो शौकत वाली सवारी तैयार करवाओ, हम बड़ी शान से उम्र यार मरहूम के यहाँ जाना चाहते हैं। गुलाम हुक्म पाकर उसी वक्त कमरे से बाहर निकल गया। शहजादी बल्कीस का गुलाम उबैद और लौंडी उसरा दरवाजे पर खड़े हंजल की सवारी का जुलूस देख रहे थे। वह सबके सब शहजादी के मकान के दाएं और बाएं बटकर रुक रहे थे। सबसे आगे जुलूस में झालरों वाले झंडे उठाए गुलाम थे। उसके बाद लौंडियां रास्ते में फूल निछावर करती हुई चली आ रही थीं। इसके बाद हतबल फौज का चाको चौबंद दस्ता लिए नमूदार हुआ। फौज के बाद फिर गुलाम आते हुए दिखाई दिए, जो अरबों का मखसूस रक्स कर रहे थे। तलवारें उनके हाथों में थीं और उन्हीं को लहराते हुए रक्स में मगन थे। ये सब लोग जब शहजादी के दाएं और बाएं पहुंचकर रुक गए तो इंतहाई खूबसूरत लौंडियां चेहरों पर नकाब डाले हुए नमूदार हुई। वह पूरे रास्ता में खुशबुएं बखेर रही थीं और दफ बजा बजा कर नाच रही थीं। ऐसा शानदार जुलूस बसरा वालों ने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखा था। सब लोग दीदे फाड़ फाड़ कर हंजल और उसकी शानो शौकत देख रहे थे। लौंडियों के बाद हंजल अपने गिरदोनवा में सिपाहियों का हजूम लिए नमूदार हुआ। वह बड़ी तमक्कनत और गुरूर के साथ घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे फौज थी। जब हंजल का घोड़ा शहजादी के मकान के ऐन दरवाजे पर आकर रुका तो उबैद और उसरा हैरान रह गए। उनके दिल में जो शुबा था वो यकीन में बदल गया। दोनों ही अपनी अपनी जगह इस सोच में थे कि हो ना हो ये लोग जरूर उनके यहाँ आए हैं। हंजल ने घोड़े पर बैठे उबैद की जानिब घूर कर देखा, फिर बारोब आवाज में उससे बोला, जाओ शहजादी से जाकर कहो शाही बसरा उससे मिलना चाहती हैं। इस पर उबैद और उसरा दोनों ही मकान के अंदर चले गए। शहजादी उस वक्त हसीब को लिए मकान के सबसे पिछले हिस्से में बैठी हुई थी। उसे कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। जब उबैद ने उसके सामने पहुंचकर सारी हकीकत उसके सामने वाजे की तो शहजादी सोच में पड़ गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद शहजादी ने कहा, इस लौंडीजादे से मुझे दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। चूंकि हंजल की माँ एक लौंडी थी इसलिए शहजादी ने उसे लौंडीजाद कहा। फिर वो उबैद से बोला, उबैद तुम मेहमानों का कमरा खोलकर उसे बिठाओ, मैं खुद उसके सामने बैठकर उसकी बात सुनूंगी। अगर उसने इंसानियत के दायरे में रहते हुए कोई बात की तो ठीक है, अगर हद से बढ़ गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं उसे ऐसा बर्ताव करूंगी कि जिसे वो हमेशा याद रखेगा। इस पर उबैद ने अदब से जवाब दिया, हजूर आप तन्हा हैं, वो एक जालिम और सरकश इंसान है। गुलाम की इस बात पर शहजादी ने उसे झड़कते हुए कहा, तुम उसकी वकालत न करो, मैं तन्हा नहीं हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है। इस पर गुलाम उबैद ने मजीद कोई बात न की। वो हंजल को मेहमान खाने में बिठाने चला गया। उबैद के कहने पर हंजल दो खूबसूरत और नाजुक अंदाम लौंडियों के हमरा उमरू के मेहमान खाने में जा बैठा। थोड़ी देर के बाद शहजादी भी चेहरे पर हल्का सा नकाब डाले कमरे में दाखिल हुई। फिर हंजल को सलाम किए बगैर उसके मुकाबिल वाली कुर्सी पर जा बैठी। हंजल ने शहजादी को सर से पांव तक घूरा, फिर उसे बोला, हाकिम वक्त को सलाम करना और अदब से उसके सामने झुकना तुम्हारा फर्ज था। शहजादी बोली, मैं खुदा के सिवा किसी और के सामने झुकना पसंद नहीं करती। रही बात सलाम करने की, तो जो हाकिम औरत का एहतराम नहीं जानता मैं उसे सलाम करना भी अच्छा नहीं समझती। शहजादी की इस बात पर हंजल को गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि वो किसी की भी हक बात कभी नहीं सुनता था और न ही ऐसी किसी बात को बर्दाश्त करता था। लेकिन उसने अपने आप पर काबू पाते हुए सोचा कि मतलब की बात किए बगैर ताव में आना अक्लमंदी नहीं। शहजादी को अपने जाल में फांसने के लिए चापलूसी और मोहब्बत से काम लेना ही पड़ेगा। ये बात सोचते हुए हंजल ने शहजादी से मुखातिब होते हुए कहा, चलो शहजादी साहिबा, इस बात को छोड़ देते हैं। कुछ गलती आपसे हुई, कुछ हमसे। शहजादी हंजल की इस बात पर उसे कोई जवाब देना चाहती थी, मगर हंजल ने अपनी बात का सिलसिला जारी रखा। मैं कई दिनों से इस बारे में सोच रहा था कि किसी मुनासिब वक्त पर आपके यहाँ पहुंचकर उम्र यार की मौत पर अफसोस का इजहार करूं, मगर वक्त ना मिलने पर पहुंच ना सका। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन हतपल आपके रूबरू हाजिर हुआ और बदतमीजी का मुर्तकिब हुआ, जिसे जानकर सख्त दुख पहुंचा। इस पर मैंने फौरन आपसे मिलने और माजरत करने का अहद किया और उसी अहद को बरूए कार लाते हुए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खुदारा आप हतबल को मुआफ कर दें, वो खुद भी अपनी ज्यादती पर पशेमान और शर्मिंदा है। अगर आप हुक्म करें तो मैं अभी उसे आपके सामने हाजिर किए देता हूँ, ताकि वो खुद अपनी ज्यादती की आपसे मुआफ़ी मांग ले। शहजादी बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद शहजादी ने कहा, मुझे इस बात पर खुशी हुई है कि आप अपने जहन में एक अच्छी बात लेकर मेरे पास आई हैं। शहजादी ने बात खत्म ही की थी कि उबैद कावा लेकर हाजिर हुआ। वो कावा का तश्त शहजादी के आगे रखने के बाद मुअद्दब खड़ा हो गया। शहजादी ने अपने हाथ से कावा प्यालियों में डाला, फिर हंजल को कावा पेश करते हुए कहा, कावा पीकर इस गरीब घराने की इज्जत दो चंद करें। हंजल ने कावा की प्याली लेकर हंसते हुए कहा,
गरीब घराने की इज्जत की बात न करें। खुदा के फजलो करम से आपके पास तो इतना कुछ है कि शायद मेरे शाही खजाने में भी ना हो। शहजादी बोली, उस औरत की दौलत किस काम की जिसके सर पर उसके खावन का साया ना हो। हंजल ने बात बनाते हुए कहा, दौलत हाथ से गई हुई मुश्किल से ही मिलती है, अलबत्ता दूसरा शौहर आसानी से मिल जाता है। क्या मतलब? शहजादी ने हंजल की बात में खतरे की बू महसूस करते हुए पूछा। हंजल ने बड़े इत्मीनान से बात की, देखो शहजादी, मैं तुम्हारे पास एक खास बात लेकर आया हूँ। खुदा ने तुम्हें हुस्न भी दे रखा है और दौलत भी। अभी तुम जवान हो, बेवगी की उम्र क्यों कर बसर होगी, इसलिए मैं तुम्हें यह कहता हूं कि तुम मेरे बेटे हतबल से शादी कर लो। तुम एक शाही खानदान से ताल्लुक रखती हो, इसलिए तुम्हारे एक शाही खानदान ही में दाखिल होना बाइस से फख्र है। हंजल की इस बात पर शहजादी के तन बदन में आग लग गई। अगर मेहमान नवाजी का ख्याल ना होता तो शायद वो हंजल की सख्त बेइज्जती करके अपने घर से निकाल देती। उसने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, कैसी बात के लिए तुम इतनी शान शौकत के साथ मेरे घर आए हो? बेशक मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी और अपनी शान के मुताबिक किया है। इसके अलावा मेरा बेटा दिलेर और खूबसूरत भी है, बसरा की फौज का सिपा सालार भी है। तुम उससे शादी करके यकीनन खुश होगी। आपकी बार शहजादी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके लिए हंजल की बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने सख्त गुस्से की हालत में दीवार की जानिब मुंह करते हुए कहा, आप मेहरबानी करके तशरीफ ले जाएं। मुझे आपकी हर बात तकलीफ पहुंचा रही है। क्या तुम्हें मेरे बेटे से शादी करने पर इनकार है? इस पर शहजादी ने उसकी जानिब मुंह मोड़ते हुए कहा, इनकार ही नहीं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के मुंह पर थूकती भी नहीं। शहजादी की इस बात पर हंजल का पारा भी चढ़ गया। उसने शहजादी को झिड़कते हुए कहा, जुबान को रोको बदलगाम शहजादी, शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि तुम किसके सामने खड़ी हो। मैं एक लौंडी ज़ादे के सामने खड़ी हूं, इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं जानती। शहजादी, हंजल चीख कर बोला, अपना मुंह बंद करो, ऐसा ना हो मुझे अपने सिपाहियों को बुलवाना पड़े। शहजादी ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, सिपाहियों को बुलवाकर मेरा क्या कर लोगे? गिरफ्तार करवा दोगे और क्या करोगे? तुम मुझे मरवा नहीं सकते। याद रखो हंजल, मेरा भाई यमन के तख्त का वारिस है। अगर उसे पता चला कि तुमने मेरे साथ हित्तक आमेज रवैया इख्तियार किया है तो वो तेरे महल पर हल चलवा देगा। अगर इस बात का मीर हमजा को भी पता चल गया तो वो भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शहजादी ने जब ये बात की तो हंजल का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वाकई उसकी उन दोनों हस्तियों के सामने कुछ नहीं चल सकती थी। ना वो शाही यमन को रोकने की सकत रखता था और ना ही वो अमीर हमजा के सामने ऊंची आवाज से बोल भी सकता था। उसे शाह यमन से इतना खौफ नहीं था जितना कि अमीर हमजा की जानिब से था। इस पर उसने बात बनाते हुए कहा, शहजादी, मैंने तुमसे तुम्हारे भले की बात की थी। अगर तुम्हें मेरी बात कबूल नहीं है तो ना सही, लेकिन इतना याद रखना कि तुमने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। इतना कहने के बाद हंजल अपनी लौंडियों को लेकर मकान से बाहर निकल गया। शहजादी ने भी उससे मजीद कोई बात न की और ना ही उसकी धमकी को कोई अहमियत दी। उसके चले जाने के बाद शहजादी ने उबैद से मुखातिब होते हुए कहा, उबैद, अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा होशियार रहना होगा। ये जख्मी सांप एक बार फिर हमला करने की कोशिश करेगा। उबैद ने अपनी तलवार के कब्जे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, शहजादी साहिबा, कसम है मुझे रब्बुल इज्जत की, अगर इस पाजी ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं इसका सर तन से जुदा कर दूंगा। शहजादी ठंडी सांस भरते हुए बोली, इसका सर तन से जुदा करने की कोई जरूरत नहीं, बस इस बात का ख्याल रखना कि ये मक्कार हमें कोई धोखा देने में कामयाब न हो जाए। उबैद ने कहा, आप कोई फिक्र न करें, मैं हर तरह से होशियार और चौकन्ना रहूंगा। इसके बाद शहजादी ने उबैद से मजीद कोई बात न की और अपने कमरे में वापस चली गई।